थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 मैन, हालेलुया। सभी को प्रेज लो, जय मसीह। यीशु के नाम से आपका स्वागत करते हैं। मैन, प्रभु को धन्यवाद हो आज के बाइबल स्टडी के लिए। आज हम यहाँ पर जैसे इकट्ठा हुए हैं बाइबल स्टडी के लिए, हालेलुया। एक नए विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, नए विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। और हम 7 चर्चेज, जो प्रकाशित वाक्य के जो 7 चर्चेज है, 7 कलीसिया, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 7 कलीसिया कौन कौन सी 7 कलीसिया है बाइबल के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर? इफिसुस की कलीसिया, दूसरा स्मुरना, तीसरा पेरगामुन, चौथा थुआतीरा, पांचवा सरदीस, छठवा फिलदिल्फिया और 7वां लौदीकिया की कलीसिया। चर्च हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के जरिए अपने पत्र को भिजवाया इन 7 कलीसिया के अंदर। परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रकाशन यूहन्ना को दिया गया और यूहन्ना ने उन सारे बातों को लेकर 7 चर्चेस के पास गया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने पत्र लिखकर यूहन्ना के जरिए 7 चर्चेस के पास में भिजवाया, हालेलुया। हमने पहले 2 चर्च के विषय के ऊपर हमने मनन किया है। जब हमने पहला चर्च को देखा, इफिसुस की चर्च, और दूसरा हमने स्मुरना की चर्च को हमने देखा। चर्च एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। इफिसुस की चर्च और स्मुरना की चर्च को एक बार याद दिला देते हैं। आपको याद होगा इफिसुस की कलीसिया के विषय में प्रभु जब भी शुरुआत करता है ना, पत्र को जब भी लिख रहा है, तो उस पत्र के अंदर शुरुआत अपना परिचय दे रहा है, अपना परिचय को वहाँ पर व्यक्त कर रहा है, और फिर बाद में कलीसिया का तारीफ कर रहा है, और फिर बाद में उसके कमी घटी को वहाँ पर परमेश्वर बता रहा है। अगर उस कलीसिया के अंदर कोई कमी घटी है तो उस कमी घटी को भी, उनकी गलतियाँ को परमेश्वर क्या कर रहा है, बता रहा है। क्यों बता रहा है गलतियाँ? लेटर लिखने का उद्देश्य क्या था? लेटर लिखने का उद्देश्य ये भी था कि अगर कोई गलतियाँ है तो वो सुधारे, हालेलुया। अगर सुधारेंगे, मन फिराएंगे, तो उनको जो प्रतिफल है परमेश्वर ने रखा है, वो प्रतिफल वो पाएंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इफिसुस की कलीसिया को जब भी स्मुरना की कलीसिया को लिखा तो शुरुआत कैसे किया? अपने परिचय दिया, तारीफ किया और उनके गलतियों को प्रकट किया और उनको सुधारने के लिए कहा, हालेलुया। दूसरा जो स्मुरना की कलीसिया के ऊपर भी हम जब गए थे, स्मुरना की कलीसिया, हमने स्मुरना की कलीसिया के अंदर में भी, स्मुरना की कलीसिया को भी जब हमने देखा तो उसकी भी शुरुआत परिचय से किया गया, हालेलुया। और फिर तारीफ हमने देखा कि उसकी भी तारीफ हो रहा है। पर एक ऐसी चर्च थी जिसकी कोई गलतियां परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। तो 7 चर्चेस में से 2 ऐसे चर्च थे जिसके अंदर कोई गलतियां को परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, अर्थात वो 2 चर्च के अंदर गलतियां को नहीं दिखा वहाँ पर, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने स्मुरना की कलीसिया को, परमेश्वर ने दिलासा देने के लिए पत्र लिखा, क्योंकि स्मुरना की कलीसिया बड़ी सताव से गुजर रही थी। स्मुरना की कलीसिया बड़े क्लेश, दरिद्रता और निंदा से गुजर रही थी। इसलिए परमेश्वर ने दिलासा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, सामर्थ देने के लिए यह पत्र लिखकर स्मुरना की कलीसिया को भेजा गया, हालेलुया, आमीन। चर्च, अगर आपको याद होगा, दोनों चर्चेस के अंदर परमेश्वर ने अपना परिचय दिया। पहला इफिसुस की चर्च में अपना परिचय कैसा दिया? किसी को याद है इफिसुस की चर्च का परिचय क्या था? परमेश्वर ने क्या दिया? अपना परिचय क्या दिया इफिसुस की चर्च में? जो 7 तारों को अपने हाथ में, दाहिने हाथ में लिए फिरता है, और जो 7 दीपकों के बीच में, नहीं पता है क्या? इफिसुस की कलीसिया को अपना क्या परिचय दिया? जो 7 तारे को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, और बोलो
परिचय क्या है? दूसरा अध्याय का पहला वचन इफिसियों का पढ़ो, बोलो। हाँ, तो परिचय क्या दे रहा है कि मैं 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हूँ, सोने की 7 दीवटों के बीच में मैं फिरता हूँ। और स्मुरना की कलीसिया को परमेश्वर ने क्या परिचय दिया अपना? स्मुरना की कलीसिया, परमेश्वर ने कहा कि मैं वो प्रथम और अंतिम जो मर गया था और जो अब जीवित है। हालेलुया। आज हम तीसरे चर्च के विषय में हम मनन करेंगे। चर्च काफ़ी लंबा है, ये वचन थोड़ा हमें इसको 1 घंटे में ख़त्म करना है कैसे भी कर। हालेलुया। आज हम लोग तीसरा चर्च, तीसरी कलीसिया के ऊपर हम मनन करेंगे। तीसरा कलीसिया है पिरगमुन, पिरगमुन की कलीसिया। कौन सी चर्च है? पिरगमुन की कलीसिया। आप लिख सकते हैं थर्ड चर्च, पिरगमुन चर्च। हालेलुया। जो आपको प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरा अध्याय और 12 वचन से लेके 17 वचन की ओर मिलेगा। आज प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12 वचन से लेके 17 वचन की ओर गौर देखेंगे और पिरगमुन की कलीसिया के ऊपर आज हम लोग स्टडी करेंगे। पिरगमुन, बोलिए पिरगमुन। पिरगमुन नाम सुना है बाइबल में? कितने लोग ने कभी स्टडी किया 7 चर्च के ऊपर? कभी स्टडी किया? चर्च आइएगा, हम लोग 12वां वचन से जाते हैं, दूसरे अध्याय के 12 वचन से, है ना। इन दिनों में हम थोड़ा प्रकाशित वाक्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपको पता चला कि नहीं? हालेलुया। हम पिछले 40 दिन के उपवास में भी हमने प्रकाशित वाक्य के ऊपर जोर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। प्रकाशित वाक्य के ऊपर मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ कई दिनों से। हमने बुक्स इन हेवन के ऊपर देखा है ना, बुक्स के बारे में देखा, मसीह विरोधी के बारे में देखा है और 666 के छाप के विषय में हमने अध्ययन किया है। और क्या देखा हमने? रैप्चर के विषय में हमने देखा है, जो रैप्चर होगा प्रकाशित वाक्य में भी है रैप्चर, है ना, कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। और उसके ऊपर हमने देखा 1000 वर्ष का मिलेनियम जो किंगडम है उसके ऊपर भी हमने स्टडी किया। और कल हमने जाकर न्यू क्रिएशन एंड न्यू अर्थ के विषय में हम लोग ने क्या किया? स्टडी किया। 7 चर्चेस के ऊपर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। और हेवनली रिवॉर्ड्स जो स्वर्गीय प्रतिफल है उसके ऊपर भी मैंने 2 पार्ट्स दिए हैं, अभी 5 पार्ट और देना बाकी है। धीरे धीरे हम स्वर्गीय पुरस्कार के बारे में भी स्टडी करेंगे। हालेलुया। तो हम लगातार प्रकाशित वाक्य के ऊपर मनन कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आगे चलकर आपको प्रकाशित वाक्य का स्टडी पूरा मिल जाएगा। हालेलुया। और बाद में हम थोड़ा 12 स्टोन्स, कल मैंने जो न्यू क्रिएशन न्यू अर्थ के ऊपर बताया, वहाँ पर मैं एक शब्द को बोलना भूल गया कि वहाँ के जो नगर का जो रोड है वो सोने का रोड होगा। तो आने वाले समय में हम सोने वाले रोड पे चलेंगे। कौन से रोड पे है? सोने का। और वो शहर यरूशलेम शहर एक बहुत बड़ा शहर है, यानी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी शहर नहीं है, भारत से भी बड़ा शहर है। भारत इतना बड़ा शहर है, उससे भी बड़ा शहर न्यू जेरूसलम है और सब जगह सोने का रोड है। सोचो भारत इतना बड़ा है और मतलब भारत से भी बड़ा शहर होगा और सब सोने का रोड होगा। तो हम लोग गांव भी जाएंगे तो सोने के रोड पे से चल के आएंगे। हालेलुया। तो क्या नज़ारा होगा सोने का, वो भी सुंदर स्वच्छ एकदम प्योर सोने के इस पे हम जाने वाले हैं। तो आने वाले समय में मैं 12 पत्थर के विषय के ऊपर भी मैं बात करूँगा। जो 12 पत्थर उस न्यू यरूशलेम के अंदर दिखेगा आपको, 12 स्टोन्स, उसके ऊपर भी मेरे को मनन करना है। इसके अंदर 12 फाटक है, उसके ऊपर भी मेरे को स्टडी देना है आपको। जेरूसलम के अंदर 12 फाटक है, मोतियों का एक एक मोती का 12 फाटक, तो उसके ऊपर भी हम आगे चलकर मनन करेंगे। बहुत लंबा विषय है। 2 गवाह, 2 विटनेस, है ना, श्वेत पत्थर, अपना श्वेत घोड़ा, ये सारे के ऊपर हम लोग धीरे धीरे चलकर स्टडी करेंगे। 1,44,000 कौन है उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे? मनन करेंगे। हालेलुया। चलाकर बोले हालेलुया। चलिए पेरगमुन की कलीसिया पर जाते हैं। दूसरा अध्याय 12 वचन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। अब लेटर लिखवा रहा है परमेश्वर, एक लेटर भेजने बोल रहा है पेरगमुन की चर्च को। चर्च एशिया के अंदर ये स्थित है चर्च, और काफ़ी दूर नहीं है। 7 चर्च लगभग 75 के मील के दूरी पर है। हालेलुया। और टर्की के एक छोटा से स्थान के अंदर
ये बसा हुआ सब है। चर्च, अब क्या लिखा गया है? पेरगामुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। परमेश्वर अपना परिचय दे रहे हैं। जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलरियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आपने दिया है, उस वचन से आप हमसे बातें करेगा पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। चर्च, आज जो थर्ड चर्च है इस पेरगामुन की कलीसिया, अब तक हमने दो चर्चेस को देखा। दोनों चर्च में लेटर जब लिख रहा है परमेश्वर, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का, है ना। और शुरुआत में परिचय दिया, तारीफ किया, गलतियां बताया ताकि सुधर जाए, और जो प्रतिफल है वो क्या है, पाए। हालेलुया। किसी को याद है पहला प्रतिफल इफिसिस की चर्च को परमेश्वर ने क्या बोला? प्रतिफल, जो जय पाएगा उसको क्या मिलेगा? किसी को याद है? इफिसिस की चर्च में जो जय पाए उसको क्या? इफिसिस की चर्च को क्या बोला? वो जीवन के पेड़ में से, हाँ, जो जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तो इफिसिस में तो एक प्रतिफल है, जीवन के पेड़ में से फल खाने मिलेगा। दूसरा स्मुरना की कलीसिया को क्या बोला परमेश्वर ने, है ना, जो जय पाए उससे क्या होगा? जीवन का मुकुट दूंगा और दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुंचे। हालेलुया। चर्च, आइए ध्यान देंगे इधर पेरगामुन की कलीसिया। हमने देखा कि इस कलीसिया की जब लेटर लिख रहा है तो उसके शुरुआत कैसे कर रहा है परमेश्वर? अपना परिचय दे रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? अपना परिचय, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वह यह कहता है। किसके पास दोधारी तेज तलवार है? किसके पास बोल रहा है? जिसके पास। कौन है वो जिसके पास है? कौन है वो जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है? हाँ, यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहा है कि मेरे पास में वो दोधारी और तेज तलवार है और मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। इफिसिस की कलीसिया को बोला, मैं सोना 7 तारे को दाहिने हाथ में लेता हूँ और सोने के साथ दीवारों के बीच में फिरता हूँ। स्मुरना की कलीसिया को क्या बोला? जो प्रथम, जो अंतिम, जो मर गया था, जो जीवित है। और इस कलीसिया को क्या बोल रहे हैं पेरगामुन को? जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। तो अपना परिचय क्या दे रहा है? दोधारी और तेज। आप लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसके पास दोधारी तेज। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पत्र लिखवा रहा है और भेज रहा है तो अपनी शुरुआत परिचय क्यों इस प्रकार दिया? क्यों परमेश्वर दोधारी और तेज तलवार बोल रहा है? मेरे पास दोधारी और तेज है ना, दो धार, यानी आगे भी धार, पीछे भी धार, और तेज तलवार है। मेरे पास तलवार है। परमेश्वर के पास, अगर आप कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि प्रभु के पास में क्या है? हाथों में तलवार है। हालेलुया। अब आगे चलकर देखेंगे इसको क्या है। क्यों परमेश्वर अपना परिचय ऐसा दे रहा है? क्यों परमेश्वर अपना परिचय ऐसा दे रहा है?
हमने देखा था ना इफिसिस की कलीसिया को क्यों ऐसा परिचय दिया, क्योंकि इफिसिस की कलीसिया मुंबई सिटी जैसा थी, है ना। उधर की औरतें सोना चांदी मेकअप, है ना, वहाँ पर जंक्शन था इफिसिस की कलीसिया में, बड़े बड़े मंदिर थे, खंबे थे, और सर्टिफिकेट लेना पड़ता था लोगों को व्यापार करने। तो परमेश्वर वहाँ पर क्या बोला, तुम्हारा खंबे जितना बड़ा है उससे बड़ा मैं सोने की 7 दीवारों के बीच में फिरता हूँ, मैं 7 तारों के। तो हालेलुया। तो चर्च उद्देश्य परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि कुछ तो होगा कारण, इसीलिए तो बोल रहा है इस कलीसिया को कि मेरे पास में क्या है, 2 धारी और तेज। क्या उद्देश्य है, हमको इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा हमको, बैकग्राउंड, उसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इतिहास देखना पड़ेगा, तब आपको समझेगा। बैकग्राउंड देखोगे, हालेलुया, इसलिए तब जाकर समझेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा इतिहास में जाएंगे, क्यों परमेश्वर इस तरह से अपना परिचय दे रहा है, 2 धारी और तेज तलवार। क्या आप सुन रहे हैं, हालेलुया। स्मुरना को क्यों दिया था ऐसा, स्मुरना को आपको याद है, स्मुरना को मैं प्रथम मैं अंतिम, क्योंकि स्मुरना पहला क्या है, वो शहर बसा हुआ था ना, पहला शहर। इसलिए लोगों को बहुत गर्व था कि हम लोग पहले शहर है, पहला शहर हम बसे हुए हैं, है ना, इस जगह पर हमारा पहला शहर है। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या परिचय दिया कि तुम्हारा शहर भी नहीं बना था, उससे पहले मैं हूँ, मैं प्रथम मैं अंतिम, है ना। तो उधर उद्देश्य है, प्रभु उस नगर को मद्देनजर रखते हुए, उस एरिया को मद्देनजर रखते हुए, उस शहर को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर अपने विषय में परिचय दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर भी उस शहर को, पिरगमुस शहर को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर, उसको मद्देनजर रखते हुए अब परमेश्वर अपना परिचय ऐसा दे रहा है, हालेलुया। तो आपको वो पिरगमुन का इतिहास को जानना होगा। चर्च, पिरगमुन की कलीसिया क्यों बोला गया ऐसा, पिरगमुन की कलीसिया क्यों बोला गया, क्योंकि क्या पिरगमुन क्या है, पिरगमुन क्या है, पिरगमुन एक शहर है। क्या है, एक शहर है, इसलिए उस, है ना, एक पिरगमुन एक क्या, एक सिटी है। इफिसियस एक सिटी, स्मुरना शहर, वैसे पिरगमुन क्या है, एक सिटी है, शहर है, और उस जगह पर क्या है, कलीसिया स्थापना हुई है, इसलिए पिरगमुन की कलीसिया को लेटर लिखा गया है, हालेलुया। पिरगमुन एक शहर है। क्या आप लोग हैं मेरे साथ में, मैं फटाफट जाऊंगा थोड़ा से। चर्च अगर नहीं लिख सकते हैं तो YouTube पे जा रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ध्यान इधर केंद्रित करेंगे ना तो आपका अच्छा रहेगा, आपके सुविधा के लिए मैं दे रहा हूँ, आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। चर्च, पिरगमुन की कलीसिया, क्योंकि पिरगमुन के अंदर, उस शहर के अंदर कलीसिया है, इसलिए पिरगमुन की कलीसिया करके नाम दिया गया। अब पिरगमुन जो नाम है, पिरगमुन जो नाम है, पिरगमुन जो नाम है, चर्च, पिरगमुन जो नाम है, पिरगमुन, वहां पर कलीसिया है, इसलिए पिरगमुन की कलीसिया को लेटर भेजा गया। लेकिन पिरगमुन नाम क्यों पड़ा, पिरगमुन उस शहर का नाम क्यों पड़ा, हालेलुया, बनकर आवाज आ रहा है, नाम क्यों पड़ा पिरगमुन, क्यों, क्या नाम कहाँ से आया। छठ, पिरगमुन जो नाम है वो एक यूनानी जो शब्द है, यूनानी जो शब्द है पार्चमेंट, उसको क्या बोलते हैं, यूनानी एक शब्द है जो पार्चमेंट करके एक शब्द है। क्या शब्द है, हालेलुया। पिरगमुन कहाँ से आया है, पिरगमुन एक यूनानी शब्द से आया हुआ है। यूनानी शब्द क्या है, एक ग्रीक शब्द है पार्चमेंट। पार्चमेंट में से, पार्चमेंट के एक शब्द से, ग्रीक वर्ड पार्चमेंट से निकला हुआ शब्द है, हालेलुया। पार्चमेंट से निकला हुआ शब्द पिरगमुन है, हालेलुया। पार्चमेंट बोले तो क्या, पार्चमेंट बोलेगा तो चमड़े का कागज, क्या, चमड़े की कागज, हालेलुया है। यहाँ पर इधर देखो, इधर देखो, अभी थोड़ा समझेगा। पिरगमुन ये नाम आया कहाँ से, ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि पिरगमुन ये पार्चमेंट शब्द से आया हुआ है, पार्चमेंट शब्द से निकलकर पिरगमुन शब्द आया। अब पिरगमुन पार्चमेंट शब्द से आया, तो पार्चमेंट का मतलब क्या वो मैं बता रहा हूँ। पार्चमेंट का मतलब है चमड़े की कागज। कौन सी कागज, चमड़े की कागज, हालेलुया, चमड़े की कागज, चमड़े की कागज, चमड़े की कागज, हालेलुया, चमड़े की कागज। चर्च, ये
इस पार्चमेंट में से निकला हुआ ये शब्द है पेरगामुन। इसका मतलब है, पेरगामुन का मतलब क्या है? पेरगामुन का नाम का मतलब है चमड़े की कागज। पेरगामुन का मतलब क्या है? चमड़े की कागज। ये शहर का नाम क्यों रखा गया है? ये शहर का नाम पेरगामुन है। पेरगामुन का मतलब है चमड़े की कागज। बोलो चमड़े की कागज। तो कौन से लेटर कौन सी कलीसिया को जा रहा है? चमड़े की कागज की वहां की कलीसिया को जा रहा है। हालेलुया। चमड़े की जो कागज है उस जगह जो जगह बहुत फेमस है चमड़े की कागज, उस जगह की कलीसिया को लिखा जा रहा है। हालेलुया। जब हम लोग देखेंगे आज कागज किससे बनता है? आज कागज किससे बनता है? आपके पास में कौन सी कागज है? चमड़े की कौन सी कागज है? किससे बनता है? हाँ, कागज किससे बनता है? हाँ? मेरे को कुछ हाँ, किससे बनता है? हाँ, लकड़ी से, पेड़ से बनता है। आज हम लोग चमड़े की कागज यूज नहीं करते हैं। आज हमारा जो भी है पेपर वगैरह सब पेड़ की से बना हुआ, पेड़ के द्वारा उसको कागज में परिवर्तित किया गया है। लेकिन पुराने समय में यीशु मसीह से भी पहले, है ना, यीशु मसीह से भी पहले यहाँ पर जो था, ये जो जगह है, इस जगह पर चमड़े की कागज यूज किया जाता था। मतलब जानवर को मारा जाता था, और जब जानवर को मारकर उनकी चमड़ियाँ से, है ना, जानवरों को मारते थे और जानवरों की चमड़ियों को सुखाकर, यानी इस प्रकार से एकदम है ना पतला बनाया जाता था, इन्हें कागज का रूप दिया जाता था, और उसी के ऊपर क्या करते थे? लिखते थे पहले, है ना, उसके ऊपर क्या करते थे? लिखते थे। तो वहाँ पर का कागज कैसा था? चमड़े का कागज, यानी जो जानवरों को मारकर उसके खाल को मारकर उसकी चमड़ी को, और फिर उसको इस तरह से आकार दिया जाता था और उस पर लिखा जाता था। कोई भी संदेश लिखना है तो उस चमड़ी के कागज पर लिखा जाता था। हालेलुया। और क्या किया जाता था? अगर किधर संदेश भिजवाना है तो क्या करते थे? उसी चमड़े के कागज पर लिखकर, उसको स्क्रॉल बोलते हैं, फोल्ड कर उसको क्या करते थे? भेजते थे, स्क्रॉल करके। तो पुराने टाइम में इस प्रकार से वहाँ पर चमड़े का कागज था। आज हम लोग कौन सा कागज यूज कर रहे हैं? एक पेड़ का बना हुआ कागज को हम लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, अब इस चर्च, ये पेरगामुन का नाम का मतलब है चमड़े की कागज। अब आपको थोड़ा सा हमको समझना है, इस चमड़े की, ये जो पेरगामुन है, इस शहर के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। शहर के बारे में नाम पता चला, नाम का मतलब पेरगामुन मतलब चमड़े की कागज। क्यों ये नाम पड़ा? क्योंकि कुछ तो होगा कारण। नाम का मतलब मैंने बताया कि चमड़े की कागज। चमड़े की कागज कैसे बनता है? जानवरों का निकाल कर चमड़े को, इसको चमड़े की कागज बोलते हैं, उससे बनता है। तो ये नाम आया क्यों? यहाँ पर ये नाम क्यों दिया गया? चमड़े की कागज नाम क्यों दिया? इसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये नाम दिया क्या? नाम का मतलब मैंने बता दिया, चमड़े का बनता है, लेकिन ये नाम दिया क्यों? क्योंकि इस पेरगामुन शहर के अंदर एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी सबको समझते हैं ना, जहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ने मिलता है। तो बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी, बहुत ही बड़ा फेमस, बहुत ही फेमस लाइब्रेरी इस शहर के अंदर था। यानी दुनिया भर से भी बड़ा ये लाइब्रेरी यहाँ पर था, और कम से कम 2 लाख के लगभग किताब इस लाइब्रेरी के अंदर था। कितना? 2 लाख के करीब किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर पाया जाता था। और 2 लाख, यानी आपको किसी के बारे में पढ़ना है, इतिहास के बारे में, तो यू विल गेट द हिस्ट्री बुक्स। इतिहास की किताब, ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर, है ना, कहानियों के ऊपर अनेकों किताब है, अनेक विषय के ऊपर लिखा गया। तो नाना प्रकार की किताब, ऐसे लगभग 2 लाख के करीब यहाँ पर किताब पाया जाता है इस लाइब्रेरी के अंदर। चर्च, शहर के अंदर एक लाइब्रेरी है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही बड़ा विशाल
और इसकी जो किताबें हैं, जो किताबें उनके जो कागज हैं, वो किताबों की जो कागज है वो पेपर का कागज नहीं है। सभी किताबों की जितने भी किताबें हैं उस किताबों के अंदर जो कागज है वो चमड़े का बना हुआ कागज है। क्या है? चमड़े के बना हुआ का कागज है। इस प्रकार से वहाँ पर जितने भी किताबें हैं लगभग उस किताबों का जो कागज है वो कागज किससे बना हुआ है? चमड़े का कागज है। और वहाँ पर पूरे चमड़े की कागज है, चमड़े की कागज का, और उसी के ऊपर सब क्या है? लिखा हुआ है सब, यानी वाक्य लिखे हैं, शब्द लिखे गए हैं, इतिहास लिखे गए, लेख लिखे गए हैं, ग्रंथ के लिखे गए हैं। तो लगभग ऐसे बड़े लाइब्रेरी वहाँ पर है। हालेलुया। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और चमड़ों का कागज है, लाइब्रेरी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए उस शहर का नाम क्या रखा गया है? पेरगामुन रखा गया है। उस शहर का नाम क्या रखा गया है? पेरगामुन रखा गया है, क्योंकि पेरगामुन के अंदर बड़ी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर चमड़े का कागज है पूरा। इसीलिए क्योंकि वो लाइब्रेरी के अंदर पूरा कागज चमड़े का है, इसीलिए वो लाइब्रेरी को फेमस है। उस लाइब्रेरी इतनी फेमस है कि चमड़े का कागज है, उसको ध्यान में रखते हुए उस जगह का नाम क्या रखा गया है? पेरगामुन का नाम रखा गया है। हालेलुया। पेरगामुन का नाम का मतलब क्या? चमड़े की कागज। और ये नाम रखा इसीलिए गया क्योंकि वहां पर एक बड़ी लाइब्रेरी है। समझा क्या आप लोगों को? हालेलुया। चर्च, आपको ध्यान देना है क्योंकि प्रभु कुछ भी अगर शब्द डालता है बाइबल में ऐसे ही नहीं डालता। हमने हमारे मन में जो आ गया हम डाल देते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है, उसके पीछे का मकसद है। अगर वो नंबर भी बोलता है कि 3 मेजर ले, 4 मेजर ले, 5 मेजर ले, जो हम लोग ने मिलाप वाले तंबू में पढ़े थे, उसके भी पीछे एक मकसद था, है ना? मिलाप वाले तंबू में इतने खंबे लगाना, ये पर्दा लगाना, ये लगाना, उस सब का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी बाइबल के अंदर ऐसा ही नहीं, उसके पीछे एक मकसद है। तो प्रभु ने जब दोधारी तलवार बोल रहा है तो परमेश्वर इस एरिया, इस नगर को ध्यान में रख रहा है कि इस नगर के अंदर लाइब्रेरी है, इस नगर के अंदर लाइब्रेरी है, इस नगर के अंदर चमड़े की कागज है और चमड़े की कागज पर लिखा गया है। इस चमड़े की कागज पे बहुत सारे शब्द लिखे गए, वाक्य लिखे गए। उसको ध्यान में रखते हुए परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जिसके पास, अपना परिचय क्या दे रहा है? जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। हालेलुया। तो चर्च, ये शहर के अंदर लाइब्रेरी बड़ी फेमस है। दूसरी बात, दूसरा भी है आपको इस शहर के अंदर, ये शहर एक राजधानी है। क्या है? राजधानी। इट्स अ कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी, बोलो कैपिटल सिटी है। हालेलुया। कैपिटल सिटी है, आमेन। राजधानी है। क्या है? राजधानी। चर्च, पेरगामुन जो है वहां पर रोमन्स लोग भी थे, रोमन्स लोग, और रोमन्स लोगों का ये एक प्रकार का राजधानी है ना। रोमन गवर्नमेंट के लिए यह एक कैपिटल सिटी थी। रोमन गवर्नमेंट के लिए ये एक कैपिटल सिटी थी। हालेलुया। तो द रोमन गवर्नमेंट के लिए एक कैपिटल सिटी थी। तो पेरगामुन एक राजधानी सिटी थी। हमारे भारत का राजधानी क्या है? हमारे भारत की राजधानी क्या है? इंडिया का कैपिटल सिटी क्या है? इंडिया का कैपिटल सिटी दिल्ली। तो हमारा भारत का राजधानी दिल्ली है। तो वैसे ही रोमन्स लोगों का, गवर्नमेंट का, ये पेरगामुन एक राजधानी सिटी थी। हालेलुया। राजधानी, इट्स अ कैपिटल सिटी। तो चर्च, यहाँ पर देखें, लाइब्रेरी तो फेमस है, लेकिन साथ ही साथ ये शहर कैपिटल सिटी है। जैसे दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी, क्योंकि ये शहर कैपिटल सिटी है, राजधानी है। इस शहर के अंदर सेना लोग आपको ज्यादा दिखेंगे। इस शहर के अंदर क्या है? सेना लोग बहुत दिखेंगे। सेना लोग आपको, सेना चलते फिरते हर जगह पर, ज्यादातर सेना। अगर अभी जम्मू कश्मीर में निकल जाओ, आपको जगह जगह मिलिट्री, आर्मी, है ना, सब दिखेंगे रोड पर, है ना। वहाँ पर सेना लोग ज्यादा दिखेंगे। वैसे इस राजधानी में भी आपको सेना लोग ज्यादा दिखेंगे और तलवार लेकर घूमते फिरते हुए दिखेंगे। तलवार लेकर, क्या लेकर? तलवार लेकर ये वहाँ पर घूमते फिरते हुए देखेंगे इस शहर के अंदर, क्योंकि सेना है। सेना लोग तलवार लेकर क्या करते रहेंगे? यहाँ पर घूमते फिरते हुए दिखेंगे, है ना। ऐसा दरवाजा बंद कर बेटा, है ना। कड़ी लगा दे, हाँ लगा दे, आवाज आ रही है ना।
चर्च। तो इस राजधानी सिटी है पिरगामुन, और पिरगामुन के अंदर सेना लोग बहुत दिखेंगे आपको, और सेना लोगों के पास में क्या है, तलवार है, और तलवार को लेकर वे चलते फिरते हुए दिखेंगे। चर्च ध्यान से सुनना, पूरा वचन इधर ही है। अगर ये मिस कर दिया तीनों पार्ट तो खत्म, आपका टाटा बाय बाय सब, ठीक है। तो पिरगामुन एक राजधानी है। पिरगामुन क्योंकि राजधानी है तो यहाँ पर सेना लोग बहुत दिखते हैं, और सेना लोग तलवार लेकर चलते हैं, चलते फिरते हुए आपको दिखेंगे, तलवार है सबके पास। क्यों तलवार लेकर घूम रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा का गुंजाइश हो सकता है पिरगामुन के अंदर, क्योंकि वो राजधानी है, कैपिटल सिटी है। कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, कुछ लड़ाई हो सकते हैं, मारपीट हो सकते हैं, आतंकवादियों का हमला हो सकता है, आतंकी लोग आ सकते हैं, हालेलुया। तो इसीलिए वहाँ पर लड़ाई को नियंत्रण करने के लिए, झगड़ों को कंट्रोल करने के लिए, आतंकी गतिविधियां है ना, वो सारे को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि राजधानी है, हालेलुया। तो वहां पर आपको सेना बहुत दिखेंगे। हमारा भारत देश का भी कैपिटल क्या है, दिल्ली है, आपको भी दिल्ली में भी ज्यादा आपको सेना दिखेंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारा भारत का पूरा राजधानी केंद्र बोलते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट बोले तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र है हमारा। तो वहां पर ही हमारे दिल्ली के अंदर ही हमारा राष्ट्रपति भवन है, हमारे प्रेसिडेंट जी रहती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री का रहने का स्थान, तो संसद भवन भी है, पार्लियामेंट हाउस भी वहां पर ही है, दिल्ली के अंदर ही है। तो आप सोचो, क्योंकि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेताओं का रहने का स्थान है ना, हमारे जितने भी संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, बीच में हमारे पार्लियामेंट में हमला हुआ था, अगर आपको नहीं मालूम होगा कि हमारे संसद भवन में हमला हुआ था बीच में, है ना। तो इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति भवन है ना, केंद्र के बहुत बड़े बड़े ऑफिस वहां से सब ऑपरेट होता है भारत के अंदर। तो दिल्ली के अंदर आतंकी हमला होने का चांसेस हो सकता है, बम ब्लास्ट होने का चांसेस हो सकता है ना, बहुत सारे आतंकियों का गतिविधि हो सकता है, इसलिए दिल्ली के अंदर आपको मिलिट्री फोर्स, सेना बहुत दिखेंगे, ताकि वहां पर नियंत्रण में करें, हालांकि क्योंकि राजधानी है, वहां से सब कुछ ऑपरेट होता है। तो जैसे दिल्ली के अंदर इतना दिखते हैं सेना, वैसे पिरगामुन भी राजधानी थी, इसलिए वो संवेदनशील इलाका था, संवेदनशील जगह था, है ना। तो वहां पर सेना लोग घूमते हुए देखेंगे, हालेलुया। लेकिन इस शहर के अंदर दो प्रकार के आपको सेना दिखेंगे। इस शहर के अंदर दो प्रकार के सेना, एक सेना जिसके पास तलवार होगी और एक सेना जिसके पास तलवार नहीं थी। सेना ही है पर बिना तलवार, और एक सेना है जिसके पास तलवार है, हालेलुया। तो दो प्रकार के सेना वहां पर पिरगामुन शहर के अंदर हम लोग देखते हैं, हालेलुया। चर्च ध्यान रखिएगा, मैं पिरगामुन का बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड समझ गया तो आपको समझ जाएगा परिचय क्यों दिया परमेश्वर ने, अपना ऐसा परिचय क्यों दे रहा है। क्योंकि हमने देखा पहला लाइब्रेरी है, दूसरा हम देख रहे हैं अभी राजधानी है, हालेलुया। क्या देखा पहला हमने, क्योंकि लाइब्रेरी में चमड़े की कागज है, लिखा हुआ है कागज के ऊपर, और दूसरा हम देख रहे हैं राजधानी है, राजधानी के अंदर सेना दिख रही है, तलवारें लेकर घूम रही है, हालेलुया। और तलवारें, दो प्रकार की सेना है राजधानी के अंदर, एक सेना के पास तलवार है और दूसरे सेना के पास में तलवार। तो जिसके पास तलवार है उनको एक अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया है? अधिकार दिया है कि किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। किसी को मतलब ऐसे नहीं कि मन में मार दिया, उन लोगों को है ना, बिना परमिशन लिए, अगर आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर लॉ को भंग कर दिया गया, लॉ को तोड़ दिया गया है, गतिविधियां सही नहीं दिख रहा है, तो आपको मारने का क्या है, उनको परमिशन दिया गया, अधिकार दिया गया। दे कैन, है ना, एनकाउंटर, जैसे बोलते हैं ना एनकाउंटर, तो यू कैन किल दैट मैन, है ना। अगर उसने गलत वहां पर दिख रहा है, वहां पर चोरी हो रहा है, वहां पर कुछ गतिविधियां सही नहीं हो रहा है और उस तरह से नहीं हो रहा, तो वहां पर उनको तलवार चलाने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया कि तलवार को चला सकते हैं। जिसके पास तलवार नहीं है वो नहीं कर सकता,
जिसके पास तलवार है उसको अधिकार दिया गया है कि वहां पर अगर कुछ गतिविधियां सही नहीं दिख रहा है, गलत हो रहे, लॉ भंग हो रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है, तो वहां पर तलवारें चलाकर उनको क्या करे, उनको मार दे। हालेलुया। तो ये बहुत ही संवेदनशील जगह था, राजधानी सिटी थी यहाँ पर। तीसरी बातें हम देखेंगे अभी, तीसरी बातें इस पिरगमुन शहर का, तीसरी बातें इस शहर के अंदर लाइब्रेरी था, इस शहर के अंदर राजधानी सेना देख रहे हैं, और तीसरी बातें जो देख रहे हैं, ये शहर के अंदर एक बड़ी मंदिर थी। मंदिर क्या थी? मंदिर थी, है ना। तीनों जगह पर हम मंदिर देख रहे हैं, तीनों जगह पर हमने मंदिर देखा, तीनों चर्चेस में। एफेसस चर्च में भी इधर मंदिर था, खंबा। स्मुरना में भी हम देख रहे हैं, है ना, कि शैतान की सभा है। प्रभु बताए ये लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन है शैतान की सभा। अभी यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? मंदिर देखेंगे। यहाँ पर भी पिरगमुन में भी एक मंदिर थी। कौन सा देवता वहां पर फेमस था? पिरगमुन का देवता इस यहाँ पर। और एक बड़े पर्वत पर, इस शहर के अंदर एक पर्वत था, और उस पर्वत के ऊपर एक मंदिर बनाया गया था। इस शहर के ऊपर अंदर एक पर्वत था, और उस पर्वत के ऊपर क्या था? मंदिर था। कौन से देवता का मंदिर था? ज्यूइश देवता। इसका ज्यूइश देवता। इसकी स्पेलिंग है ZEUS, ZEUS, ज्यूस। इसको हिंदी में आधा ज और य की मात्रा और ऊ की मात्रा स, ज्यूस देता। तो आधा ज यू स, ज्यूस। तो ज्यूस देवता का ये मंदिर उस पर्वत के ऊपर था। हालेलुया। चर्च, जब आप इस मंदिर को आप देखोगे, इस मंदिर को जब आप देखोगे, ये मंदिर कम सिंहासन ज्यादा दिखता है। क्या दिखता है? ये मंदिर कम सिंहासन ज्यादा दिखता है। सिंहासन कैसा होता है? सिंहासन देखा है? हाँ, राजा लोग का सिंहासन देखा है। ये कैसा है? ये भी क्या है? ये क्या है? इधर ऐसा है ना, ऐसे ही रहता है ना राजा। ये सिंहासन जैसे ही हो गया ना। तो वैसे ही ये मंदिर कम दिखता है, लेकिन क्या दिखेगा? मानो कि सिंहासन है। आपको मैंने आज व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने एक फोटो डाला है। व्हाट्सएप स्टेटस पे किसी ने देखा मेरा व्हाट्सएप स्टेटस? देखो, खोलो एक मिनट, कोई व्हाट्सएप स्टेटस मेरा। मैंने अच्छा ग्रुप में नहीं भेजा। ये देखो, आपको स्टेटस पे दिखेगा ये इस तरह से। यहाँ पर देखो, मानो कि ये निकाला है यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर, ये देखो इस तरह से। ये देखो, ये क्लियर है। आपको घर पे लाके देख लेना, नहीं तो ग्रुप में भेज देगा, है ना। चर्च, तो जब आप देखोगे ये मंदिर का पिक्चर एकदम सिंहासन के जैसा दिखेगा आपको, सिंहासन की तरह। ग्रुप में भेज रहे हैं, भेज दो फटाक से। देखो, लाया मोबाइल किसी ने? चलो आप देख लो फटाक से, आपको पता चल जाएगा। भेजा बेटा? बाइबल स्टडी ग्रुप में भेजा? ठीक है, बाइबल स्टडी ग्रुप में भेजा। बाइबल स्टडी ग्रुप में ऐड किया मेरे को? ठीक है, फिर मैं कल से भेजेगा, ऐसा नहीं भेजेगा। ठीक है, मुझे भी आया। अभी बाइबल स्टडी में भेजा ना, बस आया। देखा क्या? देखो देखो देखो, ऐसा नहीं लगता देखने का, ऐसा नहीं है। मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ये नहीं है, लाइट बिल नहीं भरा व्हाट्सएप का। ठीक है, चलो इंटरनेट बिल नहीं भरा, ठीक है, चलो मिला। चलो देख रहे कैसे सिंहासन की तरह ऐसे साइड में से ऐसा निकाला है, फिर ऐसा, है ना, दिख रहा है फोटोज। तो ऐसा मानो कि वो क्या है ना, पर्वत पर है, पर्वत के ऊपर। लेकिन दूर से जब देखेंगे तो ऐसा क्या लगता है? वो मंदिर का सिंहासन ज्यादा लगता है। हालेलुया। इनफैक्ट उस मंदिर है, लेकिन एक प्रकार का वेदी है। वो एक प्रकार का वेदी, जो ऊंचाई पर एक वेदी है,
और वहां पर बलिदान भी किया जाता था, बलिदान किया जाता था। तो ज्यूस देवता के लिए क्या किया जाता था? बलिदान किया जाता था। तो चर्च वो ज्यूस देवता का है ना बड़ा फेमस मंदिर था, है ना। रोमन्स लोग भी, उनके लिए भी बड़ा फेमस था। इवन पिरगमुन के लोगों के लिए भी बड़ा फेमस मंदिर था। हालेलुया। पिरगमुन के लोगों के लिए भी बड़ा फेमस मंदिर था और रोमन्स लोगों के लिए, क्योंकि रोमन्स की गवर्नमेंट के लिए भी वो क्या था? वो एक फेमस मंदिर था। उनको लिए देवता का मंदिर था वो। तो वो ज्यूस देवता का मंदिर, तो देवता का मंदिर है हमारा, लेकिन वो मंदिर का सिंहासन ज्यादा है। और उसी जगह पर क्या होते थे? वेदी भी, है ना। क्या होता था? एक प्रकार का वेदी भी था जिसके ऊपर बलिदान होता था। हालेलुया। एक प्रकार का वेदी भी था जिसके ऊपर बलिदान होता था। चर्च, ये तो पिरगमुन लोगों के लिए मंदिर है, लेकिन परमेश्वर इस मंदिर को क्या बोल रहा है? ये इनका देवता का मंदिर है, ज्यूस देवता। लेकिन परमेश्वर इस मंदिर के बारे में क्या बोल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। चलिए चर्च, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। चलिए वापस से जाते हैं 2 अध्याय में, और 12 वचन से हम फिर से पढ़ते हैं। 12 वचन को फिर से पढ़ते हैं। पिरगमुन की कलीसिया को दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूं, है ना। परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों को क्या बोल रहा है? मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। क्या बोल रहा है? तू वहां रहता है। इन कलीसिया के लोगों को बोल रहा है परमेश्वर कि तुम लोग वहां रहते हो, पिरगमुन में ही रहते हैं, लेकिन इस पिरगमुन में किसका सिंहासन है? शैतान। परमेश्वर क्या, प्रभु जब देखता है उस मंदिर को तो क्या बोलता है? पिरगमुन के लोग देवता का मंदिर बोलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको? शैतान का मंदिर है। हालेलुया। इनके लिए वो परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है वो शैतान का सिंहासन है। चर्च, देख रहे हैं, इन लोगों के लिए वो देवता था, लेकिन परमेश्वर वो शैतान का सिंहासन बोलता है। वो शैतान का, इससे शैतान का मंदिर बोल रहा है परमेश्वर। ये देवता का मंदिर नहीं, बल्कि शैतान का मंदिर है, शैतान का सिंहासन है। और बड़ा फेमस था उन लोगों के लिए। हालेलुया। चर्च, आज जो मैं ये जो 7 चर्चेस के विषय में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, 7 चर्च, ये 7 चर्च बोले तो इसके बारे में मत कल्पना करें। झुंड के बारे में भी बोल रहा है। कलीसिया के लोगों पूरे मिला के भी कलीसिया है, पूरा झुंड मिला के भी कलीसिया, और हम भी अपने आप को अकेला इंडिविजुअल लोग से भी बात कर रहा है परमेश्वर। आप भी एक कलीसिया है। तो ये मत सोचना कि ओनली चर्च के लिए बात कर रहा है। इट्स स्पीकिंग अबाउट यू। लेटर आपके लिए है, आप एक कलीसिया है। तो इस अंतिम दिन में परमेश्वर आपके पास में लेटर दे रहा है। अभी आपने आपको जांचो कि क्या मैं इफिसिस वाला कलीसिया तो नहीं बन गया? क्या मैं वो इफिसिस की कलीसिया तो नहीं बन गया? मैं अभी हो सकता है आप में से कोई लोग इफिसिस की कलीसिया बन गए होंगे, जिसके अंदर पहला सा प्रेम खत्म हो गया परमेश्वर के लिए। अपने आप को जांचना कि कहीं मेरा पहला प्रेम तो नहीं निकल गया परमेश्वर से। दूसरा, स्मुरना की कलीसिया भी आप में से कोई हो सकता है। स्मुरना की कलीसिया जो क्लेश से जारी है, जो दरिद्रता से जारी है, अगर सताव से गुजरी है। आप हो सकते हैं सताव, क्लेश, दरिद्रता, आप अच्छे भी हो सकते हैं। वो बुरी कलीसिया थी इफिसिस की, लेकिन स्मुरना की कलीसिया अच्छी थी। आप शायद अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सताव आपके ऊपर है स्मुरना की तरह। तो कुछ भी हो सकता है। अपने आप को जांचो, वेदर आई एम अ गुड चर्च और मैं बैड चर्च हूँ, कैसा चर्च हूँ। वो 7 चर्च में से मैं कैसा चर्च हूँ, अपने आप को भी मूल्यांकन करना है। वी हैव टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ। हमने इवैल्यूएशन करना है कि कैसा है मैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार पिरगमुन की कलीसिया की जब बात हो रही है, तो पिरगमुन की कलीसिया में अपने आप को जांचना, हालेलुया, अपने आप को जांचना। इस शहर के अंदर, इस जगह के ऊपर ये सब चीज़ है। शैतान का सिंहासन है। कहीं मैंने तो भी अपने अंदर सिंहासन को तो नहीं खड़ा कर दिया है, कहीं ना कहीं मैंने तो शैतान के लिए सिंहासन तो नहीं खड़ा कर दिया है। हालेलुया। द थ्रोन ऑफ सैटन, सैटन के थ्रोन को तो नहीं। हालेलुया। हमने किसका थ्रोन बांधना है? किसका? परमेश्वर का सिंहासन को अपने अंदर, क्योंकि हम मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर कौन बैठना चाहिए? परमेश्वर, है ना। परमेश्वर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह।
तो आप किसके लिए सिंहासन खड़ा किया है, वो भी जांचना है अपने आप को। हालेलुया। तो चर्च, तीसरी बातें हम देख रहे हैं। पहला देखा लाइब्रेरी, दूसरा देखा राजधानी, सेना को देखा तलवार है, और पहला लाइब्रेरी में देखा चमड़े का कागज है, उस पर लिखा गया है। तीसरा हमने देखा, इस तीसरे के अंदर हमने देखा ज्यूस देवता का मंदिर है, परंतु ये मंदिर का यह सिंहासन ज्यादा दिखता है, और परमेश्वर इस मंदिर को क्या बोलता है, ये शैतान का मंदिर है, शैतान का सिंहासन है। उन लोगों के लिए वो देवता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें तो परमेश्वर जब देखता है तो वो शैतान का सिंहासन है। तो प्रभु चेक करे अपने आप को कि कहा मैंने कौन सा मंदिर बना दिया अपने आप को, कौन सा टेम्पल हूं मैं। हालेलुया। चर्च, अब और इसी जगह के पर, इसी पिरगमुन के अंदर है ना कलीसिया की स्टैब्लिशमेंट हुई। इसी जगह पर पिरगमुन, जहां पर ज्यूस मंदिर है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है, राजधानी है, इसी राजधानी के अंदर क्या हुआ, कलीसिया की स्थापना की गई। सोचो, कोई प्रभु का दास ने, कोई सेवक ने आकर इस शहर के अंदर कलीसिया को खड़ा कर दिया। जैसे इफिसुस में पौलुस ने खड़ा किया, स्मुरना के अंदर कुछ लोगों ने खड़ा कर दिया, इतने 17 एरिया में भी कलीसिया को स्थापना किया गया। इस पिरगमुन में जहां पर लाइब्रेरी है, राजधानी है, मंदिर है शैतान का, इस जगह के ऊपर किसी ने आकर वहां पर कलीसिया की क्या किया, स्थापना की। और जब कलीसिया की स्थापना हुई तो कई लोग कलीसिया में जुड़ने लगे। कई लोग पिरगमुन में कलीसिया स्थापना हुई, इसलिए उस कलीसिया को क्या बोलते हैं, पिरगमुन की कलीसिया। और कई लोग कलीसिया के अंदर आने लगे, उनका उद्धार होने लगा, वचन को स्वीकार किया, वचन को ग्रहण किया, कलीसिया में जुड़ने लगे लोग, विश्वास करने लगे। हालेलुया। उद्धार हुआ, प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, प्रतिदिन मिलने लगे, है ना। और जब इस कलीसिया के अंदर बढ़ोतरी हो रही थी, हालेलुया, तो पिरगमुन के लोगों ने क्या किया, वहां पर, है ना, पिरगमुन के लोगों ने धमकियां देना चालू किया इस कलीसिया को। धमकियां वहां पर आई। हालेलुया। चर्च, है ना, धमकियां आने लगी। धमकियां इस कलीसिया के, पिरगमुन की कलीसिया को धमकियां आने लगी। धमकियां क्या आ रही थी कि तुम यीशु को छोड़ दो, हे पिरगमुन की लोगों, यीशु को छोड़ो और अपने देवता को मानो। हमारे पास में देवता है, अपने देवता को मानो, इसको छोड़ो। जैसे आज हम लोगों को चल रहा है ना, आज पूरे भारत के अंदर, यीशु को छोड़ो, क्या अपना देवता कम है, क्या अपना देवता नहीं है, क्या उसको मानो। ऐसे इन लोगों को भी बोला गया कि हमारा ज्यूस देवता है ना, इसको पीछे क्यों जा रहे हैं, छोड़ो। तो धमकियां देने लगे वहां पर। हालेलुया। और लेकिन पिरगमुन की कलीसिया एकदम धीर थी। पिरगमुन के लोग, कलीसिया के लोग, है ना, उनकी धमकियों को डरे नहीं, उनके धमकियों से डरे नहीं, फिर भी लोग कलीसिया में आने लगे। अब पिरगमुन के लोगों ने देखा कि हमारे धमकियों का इनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, तो पिरगमुन के लोगों ने क्या किया पता है, पिरगमुन के लोगों ने क्या किया, जब धमकियां उनके ऊपर काम नहीं आई, है ना, धमकियां उनके ऊपर असर नहीं हुआ, तो पिरगमुन के लोग वहां पर गए और वहां से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। चर्च सुनो, एक व्यक्ति को पकड़ लिया। अब कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है पास्टर हो चर्च का, हो सकता है लीडर होगा, या कोई विश्वासी भाई होगा, कौन है मेरे को नहीं पता, पास्टर है, लीडर है, मैं समझता हूँ पास्टर ही होगा, है ना। और जाकर उस पास्टर को पकड़ लिया, उस कलीसिया के, और इस पास्टर का नाम क्या था पता है, चलो हम लोग देखते हैं। आइएगा, दूसरा अध्याय में जाते हैं। दूसरा अध्याय 13वें वचन को फिर से पढ़ते हैं। 13वें वचन, प्रभु बोलता है इस कलीसिया को, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, जिनमें मेरा साक्षी, विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, क्या नाम है उस व्यक्ति का, अंतिपास, बोलो अंतिपास। तो अब पिरगमुन के लोगों ने जाकर उसको पकड़ लिया और पकड़कर उसको क्या किए, अपने मंदिर की ओर लेकर आए, उस पर्वत की ओर लेकर आए, और विश्वासी लोग भी वहां पर इकट्ठे हुए, और विश्वासी लोगों को धमकियां वापस वहां पर दिया गया। क्या धमकियां दिया गया, अगर तुमने यीशु को नहीं छोड़ा, है ना, उनके मंदिर के सामने इस अंतिपास को पकड़ कर लेकर आकर
उस अंतिपास को पकड़ कर लाया गया और विश्वासियों के सामने वापस से धमकी दिया, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो जैसा इसका हस्र किया है, जैसा हम इसको मारने जा रहे हैं, वैसे तुमको भी क्या करेंगे, मार देंगे। जैसा भी इसको मारेंगे वैसे तुमको भी मारेंगे। और पता है वहां पर उन लोगों ने अंतिपास को बलि किया, मारा वहां पर। हालेलुया। अंतिपास को क्या कर दिया, वहां पर मार दिया गया। हालेलुया। अब सोचो वहां के विश्वासी लोगों के सामने इस अंतिपास को मार दिया गया, उनके मंदिरों के सामने, सिंहासन, शैतान के सिंहासन के सामने। अब सोचो इतनी धमकियां दिया गया, मारा गया। अब वो लोग ने क्या करना चाहिए, वो लोग ने क्या करना चाहिए, विश्वासी लोग ने क्या करना चाहिए? विश्वासी लोग ने देखा कि हमारा लीडर मर गया वहां पर, कि अभी, और उन लोग ने धमकी दिया, अगर तुम अभी भी यीशु को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा नंबर है, अभी अब तुमको मारेंगे। पता है वहां के विश्वासी लोग है ना, अटल विश्वासी लोग थे। वहां के विश्वासी लोग डरे नहीं। वहां के विश्वासी लोग ने अपने लीडर को मरते हुए देखकर भी वे डरे नहीं। वहां के विश्वासी लोग है ना, उनके धमकियों से नहीं डरे। और विश्वासी लोग ने बोला, चाहे तुम हमें भी मार डालो लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। आप हमें भी मार डालो, आपने अंतिपास को मार डाला, हमें भी मार डालो, लेकिन हम अपने उद्धार के वचन को जो हमने पाया है, यीशु मसीह को जो हमने पाया है, जीवन को पाया है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये विश्वासी लोग धमकियों से नहीं डरे, ये विश्वासी लोग अटल खड़े रहे। इन्होंने बोला चाहे आप हमें मार दो लेकिन फिर भी हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और पता है कितना अटल विश्वास था पिलगमुन के कलीसिया के लोगों का, क्या विश्वास, अपने लीडर को मरते हुए देखकर भी डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए और अटल खड़े रहे, धमकियों से भी नहीं डरे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इन लोगों की, कलीसिया की लोगों की तारीफ कर रहा है। देख रहे हैं, परमेश्वर अपना परिचय देता है, दूसरा तारीफ भी करता है। परमेश्वर तारीफ करने में नंबर 1 है। अब परमेश्वर अब देखा, ऊपर से देख रहा है कि ये धमकियां देखकर भी ये डर रहे नहीं है, फिर भी जीने मरने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु इन लोगों की तारीफ कर रहा है। देखो क्या तारीफ कर रहा है वहां पर, वापस से पढ़ते हैं 13वें वचन को, वापस से पढ़ते हैं। प्रभु अब तारीफ कर रहा है उनका, है ना। हमेशा परमेश्वर कैसे कर रहा है, लेटर में क्या कर रहा है, परिचय देता है फिर तारीफ करता है। और आप लोग क्या करते हैं, पहला आप लोग गलतियां पहले निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर पहला तारीफ करता है। वो देखता है कि अच्छी बातें क्या है इसकी। हमेशा आदत बनाओ, विश्वासी लोगों का एक कैरेक्टर होना चाहिए, विश्वासी लोग पहला अच्छे को देखते हैं। हालेलुया। सफेद बोर्ड में से काला बिंदु के ऊपर ध्यान मत दो, सफेद बोर्ड में सफेद भी है, 99% सफेद है और आपको एक ही बिंदु दिख रहा है। तो हम लोग इतने ये हो गए ना कि हमको बुराई पहला दिखता है, लेकिन जो साफ सुथरा वाला है, वाइट, वो दिख रहा नहीं है। तो आदत डालो कि पहला हमको जो दिख रहा है, साफ सफाई, जो वाइट, इसकी अच्छाई दिख रहा है, उस अच्छाई की पहले तारीफ करो। तो परमेश्वर इनकी अच्छाई को देखा, क्या बोलता है परमेश्वर उन लोगों के बारे में, बोलता है मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है। देखो इसकी तारीफ कर रहा है कलीसिया के लोगों को, मैं जानता हूं कि तुम लोग वहां रहते हैं जहां शैतान का सिंहासन है, मतलब मंदिर, उस जगह पर रहते हो तुम लोग जहां पर वो शैतान का सिंहासन है। वो मंदिर का वो सिंहासन ज्यादा दिखता है, वो मंदिर का सिंहासन दिख रहा ज्यादा। तुम वहां रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। क्या बोल रहा है, मेरे नाम पर तुम खड़े रहे, स्थिर खड़े रहे, तुम लोग मेरे नाम पर अटल खड़े रहे, डटे रहे। वही परमेश्वर बोल रहा है, मेरे नाम से को लेने से हटे नहीं, मतलब दूर नहीं भागे, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटे। उन दिनों में भी तुमने मेरा पीछा नहीं हटा, मेरा नाम और मुझ पर विश्वास से भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे ही बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। देख रहे हैं, मैंने कहा ना, शैतान जिधर रहता है, मंदिर, सिंहासन, उधर ही अंतिपास को मारा गया। और परमेश्वर वही बोल रहा है, उस अंतिपास जो मेरा विश्वास योग्य साक्षी था, मेरा गवाह था, मेरा विटनेस था, मेरा प्रचार करने वाला गवाह, उसको जब मारा गया था, तुम भी वहां पर बीच में थे। और
लेकिन तुमने मेरा नाम पर स्थिर रहा, खड़े रहे और मुझ पर विश्वास करने में भी तुम पीछे नहीं हटा, यहाँ तक कि तुम्हारे सामने मारा गया। लोग ने डर जाना चाहिए, भाग जाते हैं लोग। कल को आपके पास्टर को पकड़ लेता हूँ, आपके पास्टर धारावी की कलीसिया, प्रभु लिखेगा धारावी की कलीसिया को लेटर लिखो, और धारावी की कलीसिया के अंदर एक शैतान का सिंहासन और आकर आया, मेरे को पकड़ कर लेकर गया और तुम्हारे बीच में मारा, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? खड़े रहोगे या भाग जाओगे? कितने लोग खड़े रहेंगे? सोच समझ के सावधानी से खड़े रहेंगे, पक्का। पास्टरला पकड़ा, चला जाओ दे आपल्याला काय, हम तो मेंबर है, तुम तो बच जाओगे, सब कुछ हमारे ऊपर ही आता है। हमने उपवास रखने का, हमने घुटना टेकने का, हमने रात को जागने का, तुम्हारे लिए वचन तैयार करने का, हमने ही सब मेहनत करने का। मैयत में भी हम ही आए, बर्थडे में भी हमें, शादी में भी हमें आए, तुम्हारा बच्चा डिलीवरी हो उधर हम आ जाए, सब जगह हमको ही आने का पड़ता है। गाली भी हम सुनो, जरा से भी कुछ मुंह से निकल गया गाली भी हम ही सुनो, पहला नंबर हमारे को लगता है तुम खड़े रहेंगे हमारे लिए। आजकल तो पास्टर्स को लोग कुछ समझते ही नहीं है। हालेलुया। मार देगा तो मुझे नहीं लगता बाबा कलीसिया खड़ी रहेगी क्या। हालेलुया। चर्च आप खड़े रहो या मत रहो, है ना, आपके ऊपर है। प्रभु तारीफ भी करेगा नहीं फिर बाद में। ये मत सोच रहा कि ऊपर जाएंगे तो प्रभु आपका तारीफ करेगा। प्रभु तारीफ नहीं करेगा। प्रभु तेरे को बोलेगा जिस समय मेरा दास अजय को मारा गया, विश्वास से दास, उस समय तू मेरे चेलों की तरह भाग गया। हालेलुया। क्या क्या मुंह रह जाएगा सबके सामने न्याय के दिन में, जब आपको ऐसा बोला जाएगा कि ऐसा हुआ, तू उस दिन भाग गया कैसा। हालेलुया। अटल विश्वास को मांगो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अटल विश्वास मांगो। सिय्योन पर्वत के समान का विश्वास अभी हमको मांगना है ऐसे अंतिम समय में। हीलिंग के लिए बहुत हो गया, प्रभु कर दिया तो अच्छी बात है, धन्यवाद। मैं तुमसे ज़्यादा हीलिंग के लिए बेकरार रहता हूँ कि प्रभु मैं चंगाई करूँ ना आपके द्वारा। हालेलुया। लेकिन उसको मैं अभी थोड़ा साइड में रखता हूँ। वो सब चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? विश्वास, अटल विश्वास कि प्रभु ऐसे समय में मेरा विश्वास गिरना ना चाहिए। पतरस को भी प्रभु ने क्या बोला? हे पतरस, शैतान मांग रहा है तुझे क्या करने, सूप में जैसा है ना, क्या करते हैं उसको, है ना, क्या करते हैं उसको, फटकते है ना, उसी तरह गेहूं के दाने के समान तेरे को फटकना चाहता है। लेकिन मैंने प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास ना जाए। फटकने के लिए आज्ञा दिया है मैंने, प्रभु बोलता है मैंने फटकने के लिए दिया उसको। परमेश्वर आज्ञा देता आपको, शैतान आपको फटकेगा, दर्द होगा, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि जब वो टेस्टिंग करता है ना शैतान, तो कई लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु ने प्रार्थना किया कि पतरस का विश्वास नहीं जाना चाहिए। तो आप भी प्रार्थना करें कि अंत में भी चाहे कितना ही शैतान कुछ भी लेकर आए, लेकिन मेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अंतिपास को पकड़ा गया, लेकिन इन लोगों का विश्वास क्या मजबूत विश्वास था, और उनका विश्वास को देखकर इसीलिए परमेश्वर वहाँ पर क्या करता है? तारीफ करता है। हालेलुया। चर्च, अभी आपको बैकग्राउंड समझा क्या है पेरगामुन का नाम का मतलब? पेरगामुन क्या है? एक शहर है। पेरगामुन का नाम का मतलब क्या है? चमड़े की कागज। पेरगामुन का मतलब चमड़े की कागज। ये नाम क्यों दिया गया? चमड़े की कागज ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर चमड़े की एक लाइब्रेरी थी। इस शहर के अंदर लाइब्रेरी था, 2 लाखों की संख्या में किताबें थी, और उसका जो कागज था वो चमड़े का। तो उस एरिया के अंदर चमड़े का कागज का किताब बहुत थी। उसी को याद में रखते हुए वहाँ का नाम का क्या दे दिया गया? उस जगह का नाम चमड़े की कागज, उस नाम पड़ा पेरगामुन। हालेलुया। पेरगामुन उस पर लिखा जाता था, है ना। हालेलुया। हमारे इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, और वो बस स्टॉप का नाम क्या पता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे कमानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालेलुया। धारावी में पीला बंगला है। कहाँ पीला बंगला है? मेरे को तो है क्या बाजू में? हाँ, तो उधर का बस स्टॉप क्या नाम मिला? हाँ, पीला बंगला। काला किला में किला है, काला है, इसलिए बस स्टॉप का नाम क्या रख दिया गया? काला। तो उसी तरह चमड़े का बाजार है, चमड़े का किताब है, तो रख दो इस एरिया का नाम पेरगामुन।
पेरगामुन का ही मतलब है चमड़े का कागज। हालेलुया। और पेरगामुन में राजधानी है, सेनाएं हैं, सेना तलवार लेकर घूमती है, 2 प्रकार के सेना। और हमने देखा मंदिर है, ज्यूइश मंदिर है, मंदिर कम सिंहासन ज्यादा है। हालेलुया। अब ऐसे शहर को परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है इस कलीसिया को। क्या परिचय दिया? अब आपको मालूम पड़ेगा उद्देश्य क्या है, क्यों प्रभु अपनी शुरुआत ऐसा कर रहा है कि जो जिसके पास क्या बोल रहा है, वहां पर पढ़ो अभी 12 वचन को, क्यों दिया अभी आपको समझेगा, क्यों ऐसा बोला अभी पढ़िएगा। कोई पढ़े मेरे बीच में, पढ़े 12 वचन को जोर से ऊंची आवाज में। पेरगामुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। चर्च आप औरत लोग नहीं पढ़ते कभी भी, अपने चर्च में औरतें कभी इतना ध्यान नहीं देती, लड़कियां औरतें छोड़ इनको तू छोड़ नीचे पढ़ो ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। पेरगामुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। क्या बोल रहा है? पेरगामुन की कलीसिया को परिचय दे रहा है जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। हालेलुया। क्यों दिया अभी? देखा क्या परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है, मेरे पास में दोधारी और तेज तलवार है, मेरे पास तलवार है। कौन सा तलवार? चर्च। क्यों ऐसा परिचय दिया? क्यों परमेश्वर? अब 3 बातें मैंने बताया ना, 3 चीज, अब उसको याद में रखते हुए परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है। उसको तीनों को याद में रखते हुए, लाइब्रेरी को, राजधानी को और वो ज्यूस देवता के जो सिंहासन, उस तीनों को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर अब अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरे पास में क्या है, दोधारी तलवार है। हालेलुया। अब सुनो, क्योंकि पहला क्या आया? लाइब्रेरी। अब परमेश्वर के ध्यान में लाइब्रेरी आया, इसलिए परमेश्वर अपना परिचय अब क्या दे रहा है, दोधारी तलवार। लाइब्रेरी में क्या था? लाइब्रेरी में किताबें थी, चमड़े की क्या थी? कागज का बना हुआ। और कागज के ऊपर क्या लिखा गया था? बहुत सारे इतिहास के बारे में लिखा गया है, लेख लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है। हालेलुया। चर्च, इतने सारे किताबें थी, चमड़े का और लेख लिखा गया, वाक्य लिखे गए हैं। इसलिए वहां के लोग है ना बहुत घमंड थे, घमंड था उनको अपने कागज पे लिखे हुए वचन पे, जो कागज पे लिखा हुआ था ना, जो उनको अपना बहुत घमंड था, नाज था कि हमारी बड़ी लाइब्रेरी है, इतने शब्द है, हमारे पास इतिहास की किताब है, धर्म ग्रंथ की किताब है, इतने सारे कागज के ऊपर लिखे हुए वचन हैं। हालेलुया। है ना, वाक्य लिखे गए हैं। तो उनको उन कागज पर लिखे हुए वचन, उन कागज पर लिखे हुए वचन के ऊपर बहुत ही घमंड था, नाज था। समझ रहे अभी? आप समझ रहे अभी? उनको घमंड था उन कागज पे लिखे हुए वचन के ऊपर कि हमारे पास में धर्म ग्रंथ का जो ना भरमार किताब है। तो वो बहुत ही क्या करते थे? घमंड करते थे कि हमारा ये जो वचन है, इतिहास की किताब, लेख, ये सारी किताब, इनको क्या लगता था कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व है, इन्हीं के वजह से हम जी रहे हैं, इन्हीं के वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया। चर्च, समझ रहे हैं? ये यानी ग्रंथ है इनके पास किताब है, इतिहास। तो बहुत सारी किताब पढ़ते थे तो ज्ञान मिलता था। इनको क्या लगता है कि ज्ञान से हम लोग क्या है, जीवित है। वचन जो इन्हें वचन ही मिल रहा है, इनको इन वचन से हम लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, है ना, क्योंकि नॉलेज है। लेकिन समझ रहे हैं मतलब क्या, कि इनको ज्ञान बहुत मिलता है ना, ज्ञान है वहाँ पर, ये सारी किताबें से, ये सारे, तो ये सारी किताबों का ज्ञान है। लेकिन अब परमेश्वर उनको परिचय दे रहा है कि तुम जो घमंड कर रहे हो, तुम जो अपने वचन के ऊपर, लिखी हुई वचन के ऊपर जो इतना घमंड कर रहे हो, सुनो मेरा परिचय। बोलता है जिसके पास दोधारी तलवार है, बोलता है मेरे पास में दोधारी तलवार है। तुम्हारा वचन क्या है? मेरा वचन, मेरे पास में वचन की तलवार है। तुम्हारा जो लिखा हुआ वचन, वो तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकता। तुम्हारा वचन, तुम्हारा मन से लिखा हुआ सब है, मन से, और तुम वो पढ़ के भटक गए हो। तुम्हारा लिखा हुआ शब्द को पढ़ते हो तुम, और तुम भटक गए हो, जीवन के रास्तों से भटक गए हो, तुम कोई और दिशा में जा रहे हो, वो तुम्हारा कुछ काम का नहीं है वचन। ये इवन तुम्हारा दिशा, तुम्हारा डायरेक्शन भटक गया है। समझ रहे हैं चर्च?
यानी उनको जो नाश था, उनको लग रहा है इसी से हमको दिशा दिख रहा है, इसी से हमको डायरेक्शन मिल रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो रॉन्ग डायरेक्शन था। हालेलुया। आज दुनिया भर में इतनी सारी किताब है, कितना भी किताब पढ़ लो इसके आगे सब फेल है। वो किताब से आप अपना जीवन नहीं जी सकते, उस किताब से आप अपना फैमिली को नहीं सुधार सकते, उस किताब को पढ़ने से बिजनेस सक्सेस नहीं होगा, उस किताब से पढ़ने से आपका है ना घर में शांति आएगी, ऐसा नहीं होगा, तो आप भटक जाओगे जीवन से। तो ये इनको गर्व था, इन लोगों को लग रहा था हमारे पास किताब बहुत है तो हमारे पास में हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारा जो वचन है कुछ भी नहीं है, मेरे पास में क्या है, तलवार है। जिसके पास कैसा तलवार है, वचन का तलवार है, मुख से निकला हुआ तलवार, दो धारी तलवार है। इब्रानी की किताब 4 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी की किताब 4 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं। चलिएगा, इब्रानी 4 अध्याय 12 वचन, कोई महिला में से पढ़ेंगे जल्दी से। चलिए हेमा की मम्मी पढ़िएगा, इब्रानी 4:12। ये बाइबल, चलो इब्रानी 4:12, लीडर्स है आप लोग सब, चलो हाँ पढ़ो, आ जाएगा। मैं भी तो बिना चश्मा के ही कर रहा हूँ ना, देख रहे ना, चश्मा ही निकाल दिया मैंने। 4:12, 306 पेज नंबर 306, 4:12। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और दो धारी तलवार से, चलो ट्रेन छूट रहा है, ठीक है चलो नीतू पढ़ो, पूरा पढ़ो 12 से। ऐसे आवाज कम कर बेटा, वो आवाज जाता है इसमें, ठीक है। चर्च, अब परमेश्वर क्या बोल रहा है, हे पेरगामुन की चर्च, ये वहाँ के लोगों को जो इतना घमंड था, नॉट कलीसिया को बोल रहा है, वहाँ के लोगों को जो घमंड था कि हमारे पास में कितनी किताबें हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उनका गलत डायरेक्शन है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे वचन से बढ़कर मेरे पास में मैं दोधारी तलवार हूँ। और परमेश्वर यहाँ पर इब्रानी की किताब में क्या बोलता है, 4 अध्याय का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है, उसका तलवार कैसा है, जीवित है, प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी मेरा तलवार बहुत चोखा है। मतलब मेरा वचन और भी चोखा है, तुम्हारा वचन कुछ भी नहीं है। तुमको जो इतना नाज है तुम्हारे वचन के ऊपर, किताबों के ऊपर, 2 लाख की किताबों के ऊपर, फिर भी तुम्हारा दिशा भंग है, तुम्हारा गलत डायरेक्शन है, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं, कुछ नहीं है। मेरा वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण को, आत्मा को, गांठ गांठ और गूंदों को अलग करता है, आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। मेरा वचन कैसा है, मेरे पास में दोधारी तलवार है। तुम्हारा वचन मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरा वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। इनका वचन कुछ असरदार नहीं है। प्रभु बोलता है मेरा वचन क्या करता है, जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार है, जो प्राण में भी जाता है, आत्मा में भी जाता है, गांठ गांठ और गूंदों में भी जाता है, और अलग करता है, छेद करता है, और मन तक जाता है, भावनाओं तक जाता है, विचारों तक जाता है। हमारा परमेश्वर का वचन कहाँ कहाँ जाता है चर्च? वी नीड टू रीड तमिल बाइबल ऑल्सो। हमने तमिल, तेलुगु बाइबल, इंग्लिश बाइबल, ये सबको पढ़ना है, क्योंकि हिंदी बाइबल में क्योंकि बहुत सारे बाइबल्स में जो अन्य अलग भाषा है, तेलुगु, तमिल, वहाँ पर लिखा हड्डियों में जाता है, हड्डियों के अंदर, नसों के अंदर, मांसों के अंदर, चमड़ों के अंदर जाता है। इवन गाढ़ गाढ़ जो गूंदे गूंदे वही बता रहा है, मन तक जाता है परमेश्वर का वचन। हमारा परमेश्वर का वचन सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं जाता,
इधर लिखा है प्राण में भी जाता है। इतना तेज है तलवार, चोखा है कि अंदर वचन जाता है। प्राण, प्राण में क्या है पता है? क्या है प्राण में? सोल्स में क्या है? माइंड, विल, इमोशन। चर्च लीडर्स है, आपको ये याद रहना चाहिए। मन, इच्छा और भावना। तो प्राण के अंदर, खून को ही बोलते हैं प्राण, खून को ही बोलते हैं प्राण, फॉर योर नॉलेज, प्राण, हालेलुया, खून को ही बोलते हैं। उसी लहू के अंदर ही, वो लहू के अंदर प्राण है, हालेलुया। उसी के अंदर तुम्हारा क्या विल है, इमोशंस है, इच्छाएं है, हालेलुया। तो प्राण में तीनों है। तो परमेश्वर बोलता है मेरा वचन प्राण और आत्मा, मतलब प्राण में भी जाता है, तुम्हारे मनों तक जाता है, तुम्हारा इमोशंस के अंदर, तुम्हारी इच्छाओं के अंदर जाता है। परमेश्वर का वचन जब जाता है तो मेरी इच्छा बदल जाती है। परमेश्वर का वचन मेरे मनों में जाता है तो वो वचन मेरे मनों में काम करने लगता है। उसका वचन मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरे इमोशंस, मेरे भावनाओं तक अंदर जाता है। इतना प्रबल है, इतना सामर्थ्यशाली है कि परमेश्वर का वचन मेरे मनों को बदलना चालू करता है। जो आप लोग ये संडे को देखेंगे, इसको खुलकर हम लोग देखेंगे। ये संडे का मैसेज बहुत पावरफुल है। तो मन में, विचार में, कल्पनाओं में, सोच में जाता है और आत्मा तक जाता है, हमारे स्पिरिट्स तक जाता है। देख रहे कितना पावरफुल है। परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है पिरगमुन के लोगों को कि मैं वो दोधारी तलवार हूं। मैं, तुम्हारा किताब क्या है इस समय? हालेलुया। मान, विचार, भावनाओं को जांचता है, हालेलुया। प्राण, गाड़ यानी हड्डी, नस, चमड़े, हमारा परमेश्वर का वचन सब जगह जाता है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह जाता है, उसका वचन सब जगह काम करता है, नस में काम करता है। देखा, जब येज़ेकेल ने बोला सूखी हड्डी, उसका वचन गया, कहाँ का काम किया? उसका वचन पूरा हड्डियों में काम किया, हड्डियों में वचन गया, नस में गया, चमड़ियों में गया, मांस में गया, सब के अंदर गया। लाजरस जब मरा था पूरा सड़ गया था, सड़े हुए कहाँ गया वचन? नस को उपजा दिया। देखो उसका वचन कहाँ कहाँ जाता है, हालेलुया। तो आपका परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए, आपके प्राण में जाना चाहिए, आत्मा में, शरीर के अंदर, हड्डियों में, नसों में, मांसों में, चमड़ियों में। तब जाकर वहां पर क्या होता है? परमेश्वर का वचन सब जगह है। आप बोल नहीं सकते कि एक ही जगह काम करता है। परमेश्वर का वचन एक जगह नहीं, सारे जगह काम करता है। गरीबी में भी आप उसका वचन को लेकर आपके गरीबी में काम करेगा, कर्जा में, बीमारी में, है ना। और भी अगर अभिलाषा है, मन सही नहीं है, वहां पर प्रार्थना करें। कैसे काम करता है? आप नहीं बोल सकते कि प्रभु तेरा वचन इधर काम नहीं करता। प्रभु का वचन सब जगह काम करता है। दो धारी तलवार है। प्रभु को धन्यवाद दें, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन दो धारी है ना, दिशा बदल देता है, डायरेक्शंस बदल देता है। हम कहाँ जा रहे, भटक रहे हैं। किताबें ज्ञान पढ़कर भटक रहे थे, लेकिन ये ज्ञान पढ़कर अभी हमारा भटकना दूर हो गया। अब सही रास्ते पर अब हम आए। यही परमेश्वर अपना पहचान दे रहा था। 2 लाख की किताब के ऊपर तुमको घमंड है, तुम्हारा चमड़े का कागज पर घमंड है, उसके लिखे हुए उस पर घमंड है। मैं वो तलवार हूँ, मैं वो लिखा हुआ वचन हूँ मैं, हालेलुया। और दूसरी बात है, परमेश्वर वहां पर क्या ध्यान रख रहा है? पिरगमुन का राजधानी है ना, तलवारें लेकर घूम रहे हैं ना, वहां पर तलवार लेकर घूम रहे हैं ना सारे सेना। और तलवार 2 प्रकार की सेना थी, दोनों प्रकार। एक सेना तलवार लेकर निकलती है, और अगर गलतियां देखता है तो तलवार को चलाने का अधिकार भी दिया गया है। गलतियां देखेगा तो वहां पर क्या दिखेगा? चर्च, परमेश्वर आपको सतर्क कर रहा है। प्रभु ये भी बता रहा, मैं वो तलवार हूं, क्या करूंगा? अधिकार है चलाने का, हालेलुया। गलतियां अगर देखेगा, गलतियां है ना, गलतियां, आपके जो गलतियां, परमेश्वर के पास तलवार है। तो पता है वहां के लोग ना डरते थे, जब भी तलवार के सेना को देखते तलवार, तो वहां पर गलतियां करने से रोकते थे, क्योंकि तलवार है उनके पास, मार देंगे। आपने कितना डरना चाहिए? ये तलवार से कितना डरना चाहिए? ये है तलवार परमेश्वर का। वहां के लोग डरते थे तलवार से, कहीं हमारा गलतियां हो जाएगा तो हमको मार देंगे। तो अगर इतना डर सकते हैं, तो तुमने ये तलवार से क्यों नहीं डरते हैं? आपने भी डरना है इस तलवार से। भय, है ना, परमेश्वर के वचन का भय रखे। वचन का भय, वचन का क्या आना चाहिए? भय आना चाहिए। द फियर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड।
हालेलुया है यहाँ पर। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं तो हालेलुया बोले। चर्च, अब यहाँ पर परमेश्वर ने लाइब्रेरी को ध्यान में रखा, उन राजधानी का जो सेना तलवार उसको ध्यान में रखा, और क्या ध्यान में रख रहा है? शैतान के क्या है वो मंदिर को जो है ना ध्यान में रखते हुए परमेश्वर वहाँ पर क्या कर रहा है कि तुम्हारा जो शैतान का सिंहासन वो सब चीज़। ठीक है, चलो मैं आगे जाता हूँ। चर्च, अब परमेश्वर यहाँ पर क्या बात कर रहा है? प्रकाशित वाक्य की किताब में चलिएगा। अब परमेश्वर वहाँ पर बोल रहा है कि अब 14 वचन से जाते हैं। प्रभु तो अब तारीफ किया वहाँ पर, है ना, तारीफ किया वहाँ पर, ये सब किया, है ना, और 14वें वचन में आता है परमेश्वर अब उनकी गलतियाँ भी बता रहा है। तो चर्च, ये कैसा चर्च है? गलतियाँ से भरा हुआ भी चर्च था। हमने देखा ना, ये खड़े रहते विश्वास में, धमकियों में भी खड़े रहते, वो तारीफ भी करता है लेकिन गलतियां भी प्रकट करता है। चर्च, कोई लोग है ना गलतियों को बताते नहीं, आप तारीफ भी करते हो ना तो गलतियां भी बताओ। हमारा परमेश्वर दोनों भी करता है, बैलेंस है ना। जहाँ गलतियां उधर गलतियां बताता, जहाँ गलतियां नहीं वहां पर गलतियां नहीं। स्मुरना की कलीसिया में गलतियां नहीं था, नहीं बताया, लेकिन जहाँ करेक्शन करना उधर करेक्शन कर रहा है ताकि सुधरना चाहिए। ये कलीसिया को भी करेक्शन किया, गलतियां में जा रही थी कि सुधर जाओ, मन फिरा लो। ये कलीसिया की गलती क्या थी देखते हम लोग, थोड़ा से देखेंगे, जल्दी से फटाक से जाते हैं। क्या गलतियां थी 14वें वचन में? चर्च, वो गलतियां अभी आप भी वो कलीसिया है, आप भी वो कलीसिया है। आपने अटल खड़ा रहे, धमकियों से मत डरिएगा। हालेलुया। जैसे ये कलीसिया के लोग नहीं डरे, आपने भी धमकियां से डरिए मत। चाहे कितने लोग आए, यीशु को छोड़ दे, ये छोड़ दे, आपने भी उस कलीसिया की तरह रहेगा। और अभी गलतियां देखो, कहीं मेरे अंदर ये गलतियां तो नहीं है, फिरगमुन की कलीसिया की तरह गलतियां तो नहीं है। क्या कलीसिया के अंदर गलतियां थी? प्रभु बोलता है मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की, है ना, हमने संडे को देखा कैसा परमेश्वर प्रॉफिटिक वर्ड लेकर आ रहा है। मैं भी हैरान हो गया कि परमेश्वर तू प्रॉफिटिक वर्ड देते जा रहा है, मेरे को कहाँ लिंक, मेरे को ही समझ में ना रहा कि प्रभु तू पहले ही दे दिया, और प्रभु को मालूम था फिरगमुन में आने वाला हूँ मैं, इसलिए प्रभु मेरे को लास्ट टाइम बिलाम के ऊपर लेकर गया। और ये संडे को हमने न्यू क्रिएशन न्यू अर्थ पे, प्रभु को मालूम था पिछले हफ्ते तू इब्रानी पे बात कर हिलाने का, अब इधर में तेरे को मैं न्यू क्रिएशन पे लेकर आऊंगा, दोनों को मैच कराऊंगा। मैं भी शौक हो रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे लिंक करवा रहा है मुझसे। हालेलुया। चर्च, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने चर्च को प्रॉफिटिक चर्च नाम दे दूँ प्रॉफिटिक चर्च नाम दे दे। आजकल तो साफ धाक से जरा से भी कुछ गया प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट। सॉरी, आप माइनर भी नहीं है मेरे नजरों में, आप माइनर भी नहीं है मेरे नजरों में। SABCD बोलकर नहीं चलता। वो दूसरे लोगों अंध भक्तों को तुम बेवकूफ बनाओ, लेकिन हमारे जैसे पास्टर को नहीं बेवकूफ बना सकते कि ये बोल दिया तो मेजर प्रॉफिट बन गया। ए का पूरा नाम दे, अजय नाम दे। हालेलुया। समझ रहे हैं? ए देख रहा हूँ, S देख रहा हूँ, B देख रहा हूँ, T देख रहा हूँ, टीना देख रहा हूँ, मीना देख रहा हूँ, सीना देख रहा हूँ, शीला देख रहा हूँ, शीला की जवानी देख रहा हूँ, सब आ जाएंगे। हालेलुया। चर्च देख रहे हैं, नेवर, भागना नहीं, अभी यही सब इधर आएगा, अभी यही सब आएगा। ये कलीसिया के अंदर एक प्रॉब्लम था, है ना, ये कलीसिया गिर गई। क्या गिर गई? इस कलीसिया के अंदर एक गलत शिक्षा आने लगी, गलत शिक्षा वहां पर दिखाई दी। दो शिक्षा यहाँ पर दिखाई दी गई, एक है बिलाम की शिक्षा और दूसरा निकुलियो की शिक्षा। किसकी शिक्षा? निकुलियो की शिक्षा। बोलिए, बिलाम की शिक्षा और निकुलियो। अभी आपको जांचना है, क्योंकि वो कहीं आप तो फिरगमुन की कलीसिया नहीं बन गए हैं, कहीं आपके अंदर आप इतने अच्छे थे, धमकियों से भी नहीं डरे। वाह, धमकियों से नहीं, शैतान आपके ऊपर, शैतान आपको गिराने के लिए आया, डराने के लिए आया। चर्च, शैतान पहला तरीका लेकर आया, इस कलीसिया को गिराना चाहता था। चर्च, इधर देखो, इधर ये कलीसिया को एक और नाम दिया गया है। ये कलीसिया को शैतान भरमाया कलीसिया भी बोलते हैं, शैतान भरमाया कलीसिया भी बोलते हैं, यानी शैतान ने इस कलीसिया को भरमा दिया। बोलो, भरमा दिया। इसीलिए इस कलीसिया को एक और बोलते हैं, फिरगमुन की कलीसिया की जगह शैतान भरमाया कलीसिया, यानी शैतान द्वारा भरमाया गया कलीसिया। इतनी कलीसिया को भरमा दिया गया। क्यों भरमाया? शैतान ने ऐसी युक्ति को लाया
और इस युक्ति के द्वारा शैतान ने उस कलीसिया को गिरा दिया। हम यही देखेंगे कि कैसे इस कलीसिया को गिरा दिया, भरमा दिया इस कलीसिया को, ऐसी गलत शिक्षा लेकर आया। हालेलुया चर्च, शैतान इसको कलीसिया को गिराना चाहता था, यहाँ के लोगों को गिराना चाहता था। पहला ट्रिक उसने यूज किया गिराने का। कौन सा पहला ट्रिक यूज किया पता है? पहला ट्रिक कोई बताएगा? कोई समझदार है? पहला ट्रिक क्या यूज किया गिराने का? हाँ नहीं, भरमाने का तो ठीक है, पहला क्या ट्रिक यूज किया? उनके लीडर को मरवा दिया। अब इनको लीडर को मरवाता हो और इनको देखता हो कि ये डरेंगे कि नहीं। क्या लीडर को, यानी डायरेक्टली लीडर के ऊपर हमला किया और देखा कि चलो इनको अभी मैं गिरा देता हूँ। क्या गिरे वो? डायरेक्टली आया, डायरेक्टली उनके लीडर्स पे हमला किया। ये सब शैतान का प्लानिंग था। लेकिन क्या वो लीडर को मारने के बाद वो वहाँ के लोग हिले? क्या नहीं हिले। तो वो गिरा नहीं पाया, वहां पर नहीं गिरे। शायद आप भी नहीं गिरेंगे चर्च, आप भी शायद पेरगामुन की कलीसिया से आप धमकियों से नहीं डरोगे, शायद आप उसमें पास हो जाओगे। शैतान देखेगा यार ये लोग नहीं गिर गए, इनके लीडर के ऊपर हमला किया लेकिन ये फिर भी नहीं गिरे। अब शैतान दूसरा तरीका लेकर आएगा। अब पर शैतान को मालूम है कि भैया इनको गिराना है कैसे भी कर ये डायरेक्टली हमला से नहीं डर रहे, अभी इनके अंदर ही कुछ करना है गिराने के लिए। अब दूसरा युक्तियों को लेकर आता है। चर्च, आपने युक्तियों को समझो। चर्च आपको गिराने के लिए आ रहा है और युक्तियों को इस्तेमाल कर रहा है, प्लानिंग यूज कर रहा है, षड्यंत्र। आप धमकियों से नहीं डर रहे, शायद अभी भी नहीं डर रहे। देख लेंगे चाहे कितना लोग आएंगे हम हमला करने, हम नहीं डरेंगे। शायद आप डटे हैं अभी भी। हालेलुया, डटे हैं ना अभी भी, या पहले ट्रिक में फेल हो जा रहे हैं? अगर शैतान आपको पहले में नहीं गिरा पाएगा तो दूसरा ट्रिक लेकर आ रहा है। और दूसरा ट्रिक क्या लेकर आया मालूम है? इस कलीसिया के अंदर गलत शिक्षा लेकर आया, गलत शिक्षा। उसी के अंदर अब गिरा पाएगा। पहले ट्रिक्स में नहीं गिरा पाया, डायरेक्टली हमला में नहीं गिरा पाया। अब दूसरी ट्रिक को यूज कर रहा है कि गलत शिक्षा में इनको डालकर गिरा दो। चर्च, आपने शैतान के प्लानिंग को समझिए। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस ने क्या बोला दूसरा कुरिन्थियों में? कि मैं शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब में, देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब, अगर आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10-11, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10-11। चलिए जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10-11। चर्च, हम जाएंगे 10 मिनट तक टीचिंग, क्योंकि आप लोग लेट आए, मैंने लेट चालू की है, ठीक है? तो अगर जिसको जाना रहेगा वो जा सकता है। मुझे जो काम दिया मैं पूरा करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10-11 पढ़िएगा, जो भी कोई भी पढ़ा, जोर से पढ़ो। लेकिन जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान का हम पर दाव ना चले। पौलुस बोलता है शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस बोलता है मैं उसकी युक्तियों से अनजान। चर्च, शैतान आपको गिराने के लिए तरीका यूज करेगा इस कलीसिया, इसीलिए शैतान इस कलीसिया को भरमा रहा है। पहला कैसे गिराने की कोशिश किया? डायरेक्टली आकर, लेकिन डायरेक्टली धमकियां देकर नहीं गिरा पाया। अब भरमाने के द्वारा वो क्या कर रहा है? गिराने की कोशिश कर रहा है। अभी युक्तियों को लेकर आया। कलीसिया युक्तियों को अनजान मत रहिए। पौलुस बोलता है हमने चालाक बने, समझो। अब क्या लाया मालूम है? इस कलीसिया के अंदर बिलाम की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? बिलाम। पता आपको ये संडे की स्टोरी, राजा बालाक और बिलाम की स्टोरी, जो गिनती की किताब 22 अध्याय में, आप घर पे जाके अच्छे से पढ़ना। 22, 23, 24 ये सारे अध्याय को जाकर घर पर क्या करना, 25 अध्याय तक जो भी है पढ़ना जाके घर पे। राजा बालाक और भविष्यवक्ता बिलाम का जिक्र किया गया वहां पर गिनती की किताब में। चर्च, अब ये स्टोरी को सुनो। संडे को हम लोग ने पूरा नहीं सुना क्योंकि आधे पर हमने स्टॉप किया इसको। अब सुनो यहाँ पर थोड़ा सा, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। हम जानते ये स्टोरी कैसा हुआ। हम जानते कि इजराइल लोग मिस्र से निकलकर कनान में जा रहे थे, कनान जा रहे थे, तो उनको अलग अलग रास्ते से होकर जाना पड़ता था, अलग अलग रास्ते से।
तो इजराइल लोग कहाँ पर आए? मोआब में आ गए थे। मोआब में थोड़ा रुकते हैं, उस देश से होकर गुजरते हैं ना, देश से होकर उनको कनान की भूमि में जाना था, तो अलग अलग देश से होकर जा रहे थे। तो जब ये लोग इजरायली 25 लाख लोग जब मोआबा में आए, 25 लाख लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, तो वहां का राजा क्या हो गया? डर गया। मोआब का राजा डर गया। राजा बालाक क्या हो गया? डर गया कि इतनी संख्या में इजराइल लोग, और इजराइल लोगों के बारे में सुना था, राजा बालाक ने सुना था इन इजराइल के बारे में कि इजराइल लोग ने एमोरियों को मार गिराया था, इन इजराइल लोग ने एमोरियों को मार गिराया है, और ये 25 लाख लोग अभी इधर आ गए हैं, ये हमको भी मार गिराएंगे, चट कर जाएंगे, बैल की तरह जैसे घास चट कर जाते हैं, ये हमको भी चट कर जाएंगे। मोआब का राजा बालाक डर गया इजराइल से, इसलिए मोआब का राजा ने क्या किया? राजा बालाक ने बोला एक भविष्यवक्ता को बुलाते हैं, और बिलाम भविष्यवक्ता है, बिलाम भविष्यवक्ता को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये सब लोगों को श्राप दे, उस पहाड़ पर चढ़कर उनके सामने देखकर श्राप दे, ताकि इनका बल क्या हो जाए? घट जाए, ताकि कमजोर हो जाए। क्योंकि राजा बालाक जानता था कि ये भविष्यवक्ता जब बोलता है तो वैसा ही होता है, इसीलिए वहां पर उसको बुलाया। लेकिन आपको स्टोरी पता है ना, बिलाम ने क्या बोला? प्रभु ने मेरे से बोला नहीं जाने के लिए, प्रभु ने बोला श्राप नहीं देने के लिए, क्योंकि वे आशीष के भागी हुए लोग हैं। इजराइल लोग आशीष के भागे। पता है अब्राहम को क्या बोला था परमेश्वर ने 12वें अध्याय में कि तू भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, और जो तुझे श्राप दे और जो तुझे आशीष देंगे, यानी इजराइल को जो आशीष देगा मैं आशीषित करूंगा, जो श्राप देगा, इसलिए इजराइल को हमेशा आशीष देना। हमारे मोदी जी भी अगर हट जाए उससे, चाहे इजराइल के ऊपर कितना भी आरोप लगाए, लेकिन फिर भी आपने इजराइल के ऊपर विरोध में बात नहीं करना। इजराइल आशीषित लोग हैं, हमने हमेशा यहाँ से आशीष करना। जो लोग आशीष करेंगे प्रभु हमें भी आशीषित करेगा। हालेलुया, आमेन। चर्च, ये इजराइल लोग थे, बिलाम को प्रभु ने बोला मत जा, लेकिन लालच दिलाया ना राजा बालाक ने, सोना चांदी का लालच, लेकिन लालच में पड़ गया, और लालच में पड़ने के बाद प्रभु ने बोला था मत जा, फिर भी उसने गया, और जब जाकर वहां पर लालच, पैसे का लालच में जाकर, और इजराइल लोगों को जाकर जैसे मुंह खोल रहा है, लेकिन उसके मुंह से श्राप निकला गया। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने उसका श्राप ही नहीं निकालने दिया, उसका मुंह को, श्राप को बदल दिया। परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। हालेलुया, लेट योर कर्स बी टर्न्ड इनटू अ ब्लेसिंग। मेरी प्रार्थना है जैसे उसका श्राप आशीष में बदल गया, आज जितने भी श्राप आप पर डाले गए आशीष में बदल जाए। हालेलुया, बोलिए आशीष में बदल जाए, आशीष में बदल जाए। हालेलुया। तो जैसे ही बिलाम श्राप दे रहा है, पहली बार आशीष निकला, दूसरी बार बोल रहा है आशीष निकला, तीसरी बार गया आशीष निकला, है ना। पैसा ले चुका है लेकिन आशीष ही निकल रहा है। अब पैसा लिया है तो भाई काम तो करना पड़ेगा ना राजा का। तो इसने क्या किया पता है चर्च? बिलाम ने क्या किया पता है? पैसा ले लिया है ना ऑलरेडी पैसा, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब 3 बार आशीष ही निकल गया, तो बिलाम ने एक शिक्षा दिया राजा को, इसलिए बिलाम की शिक्षा वहां पर आई है। ये पिरगमुन की कलीसिया लोग बिलाम की शिक्षा को, बिलाम ने क्या बोला मालूम है? राजा बालक को बोला, राजा बालक 3 बार मेरा आशीष ही निकला है, तेरा पैसा लिया हूँ, एक काम कर, ये इजराइल लोगों को मैं श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि इनका जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, यहोवा परमेश्वर है, ये इनके साथ में रहता है। ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, ये परमेश्वर पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? पाप से। अगर इसके लोग पाप में गिर जाएंगे, पाप करेंगे, तो वो क्रोधित हो जाएगा, खुद ही क्रोधित हो जाएगा और ये गिर जाएंगे। इनको गिराना है। देखो शैतान कैसे प्लानिंग कर रहा है चर्च, पिरगमुन की कलीसिया को गिरा रहा है। पहला तरीके से नहीं गिरा पाया, अब दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या कर रहा है मालूम है? इजराइल लोगों को पाप में गिरा दो। अगर ये पाप करेंगे तो खुद ही परमेश्वर इनके क्रोध आ जाएगा, परमेश्वर को क्रोध आएगा, खुद ही ये परमेश्वर को क्रोध करेगा। हालेलुया। अब क्या शिक्षा दिया पता है बिलाम ने बोला राजा तेरा पैसा तो मैंने लिया है, एक एडवाइस देता हूँ,
इन लोगों के तेरे 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 एरिया से गुजर रहे हैं, जैसे वो गुजरेंगे कुछ औरतों को, लड़कियों को उनके सामने लेकर आ जाना, सुंदर सुंदर लड़की, और जब ये उनको देखेंगे अट्रैक्शन हो जाएंगे और उनके है ना जाकर व्यभिचार करेंगे, और जब व्यभिचार करेंगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, पाप में, और जैसे ही ये पाप में गिर जाएंगे परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर खुद आ जाएगा, पाप में गिरा दे इनको। देखा शैतान चर्च, यह है बिलाम की शिक्षा कि उनको व्यभिचार में गिरा दो, और यही पिरगामुन की कलीसिया के अंदर, पिरगामुन की कलीसिया के अंदर इतनी अच्छी चर्च थी जो धमकियों से नहीं डरे, गिरे नहीं, लेकिन एक चीज में गिर गए, वो है बिलाम की शिक्षा में पिरगामुन की कलीसिया गिर गई। क्या शिक्षा थी? व्यभिचार करना, व्यभिचार में गिर गई। ये पिरगामुन की कलीसिया के लोग व्यभिचार में गिर गए, व्यभिचार, व्यभिचार, हालेलुया चर्च, हालेलुया, व्यभिचार चर्च। इसलिए सावधान रहिए, युक्तियों को समझिए, शैतान है ना आपको व्यभिचार में गिरा देगा, खासकर जवान लोग, जो जवानी है जिसकी शादी नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करेगा, व्यभिचार में, और आप गिर भी जाओगे, हालेलुया। आप धमकियों में नहीं गिरे, लेकिन शैतान आपको इसमें गिरा देगा, व्यभिचार में, पाप में गिरा देगा। नॉट ओनली व्यभिचार में, झूठ बोलने में। बिलाम बोलेगा इनको पाप करवाओ, वैसे ही शैतान आपको क्या करेगा, पाप, ऑटोमेटिकली आपको पाप में गिरा देगा, और आपको लगेगा यार चलता है ये पाप, ये चलता है, सॉरी नहीं चलता ये, हालेलुया। झूठ में गिरा देगा, अकाउंट में घपला करवा देगा, है ना, अकाउंटिंग में, लेन देन में घपला करवा देगा, तो आप खुद ब खुद उधर ही क्या हो जाओगे। देखा शैतान ने कैसे गिरा दिया, अब उसको धमकियां लेकर नहीं आना पड़ा, अब वो अंदर ही से काम कर दिया, आपको पाप में गिरा दिया, जहां जो आपको पाप में गिरा दिया, ताकि परमेश्वर का क्रोध ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाए, हालेलुया, है ना। पढ़ेंगे क्या लिखा है वहां पर, जल्दी से पढ़ेंगे, खत्म कर रहा हूँ, 5 मिनट डीजे का खत्म करें। प्रकाशित वाक्य का क्या लिखा है, 14 वचन को, पर 14 वचन, दूसरा अध्याय, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गए वस्तुएं खाए और व्यभिचार करें। देख रहा है, व्यभिचार करना सिखाया, ये बिलाम ने एडवाइस दिया, ये शिक्षा है बिलाम की शिक्षा की, चर्च के अंदर व्यभिचार करो, चलता है चर्च के अंदर व्यभिचार, ये गलत शिक्षा है। अगर कोई बोलता है ना कि झूठ बोल लो, ये कर लो, चलता है, नहीं चलता, नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, कॉम्प्रोमाइज तो और नहीं चलता, समझौता नहीं चलता, यह बिलाम की शिक्षा। कोई पास्टर बोलता है ना चलता है, नहीं चलता, यह बिलाम की शिक्षा वहाँ पर, हालेलुया। 19-20, हाँ 19-20 नहीं चलता बिलाम के। और इन औरतों ने क्या क्या पता है, इन औरतों ने, जो लोग मोहित हो गए इजराइल के लोग, इन औरतों ने उनको, बिलाम ने एक और एडवाइस दिया, राजा बालक तुम्हारा त्यौहार आ रहा है, उस त्यौहार में इन लोगों को आमंत्रित करो, और जब ये आमंत्रित करेंगे तो ये तो दंडवत तो नहीं करेंगे मूर्ति, लेकिन चढ़ाया हुआ जो है ना वो देना, ये खाएंगे, जैसे ही खाएंगे ये गिर जाएंगे पाप में, उनका परमेश्वर उनके प्रति क्रोध हो जाएगा। और यही उसने बिलाम की शिक्षा है कि मूर्तियों पे चढ़ाया गया भोजन खिलाता है। आज कई पास्टर्स लोग बोलते चलता है, मैं नाम ले सकता हूँ, कई पास्टर्स लोग का नाम ले सकता हूँ जो बोलते खा सकते हैं, सॉरी नहीं खा सकते, आप मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन नहीं खा सकते, ये है बिलाम की शिक्षा। हालेलुया। कुछ चर्च के लीडर्स, हमारे चर्च के लीडर्स, कुछ औरतें आके मेरे को बोलती हैं, कुछ जेंट्स लोग बोलते हैं हमारे घर में खाते हैं, कुछ लोग लहू लगाकर खा लेते हैं, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु हमने कल ही वचन सुना ना, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता ही रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। कल ही हमने वचन सुना 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में, अब समय निकट है, मैं अल्फा मैं ओमेगा, अब मैं आऊंगा, और जो धन्य है जिसने अपने वस्त्र को शुद्ध रखा वो जीवन के पेड़ में से क्या करेगा, उसको अधिकार मिलेगा फल खाने का। अब तुम अन्याय है करते ही रहो, तुम बाज नहीं आए सुधरने से, खाते ही रहो भी प्रसाद, मूर्तियों पे चढ़ाए गए, करते रहो। ये है बिलाम की शिक्षा। चल देखा शैतान कितना चालाक है, गिरा दिया ना आपको,
आपको उधर नहीं, आपको लग रहा है मैं धमकियों से बच गया, वो डायरेक्टली जब आया तो आप बच गए, लेकिन अब इनडायरेक्टली आपको गिरा रहा है। तीसरा, निकुलियों की शिक्षा। निकुलियों की किसकी शिक्षा? निकुलियों की शिक्षा। हालेलुया। चर्च, मेरे पास टाइम नहीं रेफरेंस देने के लिए। निकुलियों की शिक्षा कहाँ पर है? मेरे साथ में प्रेरितों की किताब में। जल्दी से जाते हैं, लास्ट वचन को पढ़कर खत्म करते हैं। प्रेरित चर्च, आप घर पे जाके वो जो बिलाम ने जो एडवाइस दिया ना, वो 25 अध्याय में, गिनती की किताब 25 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन, रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको। जो एडवाइस दिया ना उसने कि व्यभिचार में डाल दो, ये सब कर दो, मूर्तियों पे चढ़ाया गया, वो गिनती की किताब 25 अध्याय में 1 से लेकर 3 वचन, 25 1 से लेकर 3, रेफरेंस लिख लो आप लोग अगर लिख रहे हो। अभी निकुलियों की शिक्षा, किसकी शिक्षा? निकुलियों की शिक्षा। हालेलुया। 15वें वचन को मैं पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य के 15वें। वैसे तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को भी मानते हैं। किसकी शिक्षा? निकुलियों की शिक्षा। चर्च इधर देखो, फिर घर पे पढ़ना जाके। निकुलियों की शिक्षा, निकुलियों की शिक्षा किधर है? निकुलियों का नाम किधर है? प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय 3 वचन में जाके घर पे पढ़ना। प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय 3 वचन को जाकर पढ़ना, वहां पर निकुलियों का नाम आता है, और भी जगह पर है। और वो उसकी शिक्षा क्या है? अब देखो शैतान, चर्च सुनो इधर देखो, आप पहले धमकियों में गिरे क्या? शायद आप नहीं गिरोगे। कल को कोई आएगा मारने के लिए, आप खड़े रहेंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे यीशु को, हम खड़े रहेंगे। शैतान आपको गिरा रहेगा, तुम नहीं गिरोगे। दूसरा, आप में से कई लोग नहीं खाते प्रसाद, आप में से कई लोग व्यभिचार नहीं करते, आप बोलोगे वाह मैं तो इसमें भी नहीं गिरा। अब शैतान तीसरा ट्रिक लेकर आ रहा है। शैतान बड़ा चालाक है, निकुलियों की शिक्षा लेकर आ रहा है। कौन सी शिक्षा? निकुलियों की। अब उसमें गिर जाते हैं कुछ लोग। निकुलियों की शिक्षा क्या है? निकुलियों की शिक्षा ऐसा है ना चर्च, ये पहले ना 7 चेले थे, पता, जो विधवा की सेवा में खड़े अपॉइंट किए थे। विधवा की जिम्मेदारी देखेंगे, विधवा की जिम्मेदारी 7 पुरुष को चुना गया था, पता, विधवाओं की सेवकाई को संभालने के लिए। प्रेरितों की किताब में 7 पुरुष, याद है कि नहीं? लीडर्स, बाइबल पढ़ा करो तभी जाके हॉस्टल चलोगे, नहीं तो तुम ही अनपढ़ जाके क्या अनपढ़ शिक्षा होगी जाके। इसलिए बार बार बोल रहा बाइबल पढ़ो। हम आपको 3 दिन का टाइमिंग भी देते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। नहीं तो मैं पूरा दिन चर्च ले सकता हूँ, मैं हर दिन ले सकता हूँ। 40 दिन चला सका तो मैं पूरा साल चला सकता हूँ। हालेलुया। चर्च, यहाँ पर क्या हो रहा है? निकुलियों की शिक्षा क्या है? ये एक व्यक्ति था जो 7 लोगों में से चुना गया था, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बुद्धिमान था, है ना। लेकिन जब स्तिफनुस को मारा गया, कलीसिया तीतर बीतर हुई। स्तिफनुस को जब मारा गया, पत्थर से मारा गया, तब कलीसिया तीतर बीतर हो गई, है ना। और तब ये निकुलियस भी भाग गया, और निकुलियस जिस जगह पर गया उसने वहाँ पर चर्च चालू किया, और उसने अपना से शिक्षा लेकर आया वहाँ पर। उसकी शिक्षा क्या थी पता है? कि हम इस शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, इस शरीर से हम व्यभिचार भी कर सकते हैं। परमेश्वर को शरीर से लेना देना नहीं, परमेश्वर को आत्मा से लेना देना है। क्या है? आत्मा से। ये शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, इस शरीर से आप प्रसाद खा सकते हैं, ये शरीर के साथ आप व्यभिचार भी कर सकते हैं, इस शरीर में सिगरेट पी सकते हैं, तंबाकू खा सकते हैं। प्रभु बाहर नहीं देखता, प्रभु अंदर का देखता है। इसकी शिक्षा क्या है? अंदर आत्मा। तुम्हारा आत्मा प्रार्थना कर रहा है ना, तुम्हारी आत्मा अच्छी है ना, तुम्हारी आत्मा पवित्र है ना, तुम्हारा आत्मा प्रार्थना कर रहा है ना। इसकी शिक्षा क्या है? बाहर नहीं, अंदर से परमेश्वर को लेना देना है। तुम बाहर से कुछ भी कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, है ना, जो कैथलिक लोग कर रहे हैं ना आज। बाहर से शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं, ये कर सकते हैं। चर्च, ये है उसकी शिक्षा, यह है शैतान। देखा कैसा तरीका लेकर आ रहा है, और आपको भी भरमाया जाएगा, भरमा दिया जाएगा। आज अगर आप लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि शरीर से लेना देना नहीं, लेकिन बाइबल बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है ना, जो शरीर को बोएगा क्या करेगा? जो शरीर को काटेगा वो विनाश को क्या करेगा? रोमियो 8 अध्याय पढ़ो, रोमियो के 8 अध्याय को पढ़ो, और वहाँ पर 20 वचन को पढ़िएगा कोई भी मेरे साथ में। रोमियो 8 अध्याय 13वें वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय 13वें वचन। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो
मरोगे। रोमियो 8:13 लीडर्स फटाक से बोलना चाहिए। 8:13 यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आत्मा से ही मार सकते देह की क्रिया। चर्च, देह में इतनी गंदगी है, आप अपने आप से नहीं मार सकते। आत्मा से देह की क्रिया को मारो, इसलिए पवित्र आत्मा ही आपको मदद करेगा लालसा को मारने के लिए। और लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे। चर्च, बिना निकलू की शिक्षा को मत फॉलो करो। निकलू की शिक्षा बोलता है शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाइबल बोलता है जो शरीर के अनुसार दिन काटोगे, ये शरीर के अंदर शरीर का काम प्रकट है ना। शरीर के काम क्या क्या है? मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, पता है ना आपको ये सब गलातियों की किताब में ये। और ऐसे ऐसे करने वाले लोग कहां पर नहीं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो शरीर की निकुली की शिक्षा को मत मानो। सिगरेट नहीं चलता, तंबाकू नहीं चलता, ये आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा, आपको अशुद्ध कर देगा। बिलाम ने भी अशुद्ध करवा दिया लोगों को, निकुली भी आपको अशुद्ध करवा रहा है। इसलिए पिरगमुन की कलीसिया थोड़ा संभले, आप पिरगमुन की कलीसिया की तरह मत बनिएगा। और अंत में परमेश्वर ने क्या बोला? पिरगमुन के कलीसिया को क्या बोला? मन फिराओ, है ना। क्या करो? लास्ट वाला वचन पढ़ता हूं मैं, 2 अध्याय के 16वें वचन, खत्म कर रहे हैं। 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 16-17। चर्च, अगर आप लोग टाइम पर आओगे ना तो थोड़ा हम लोग को भी खत्म करने के लिए अच्छा लगेगा ना। मतलब आप सबको बोल रहा हूँ मैं, टाइम पर आओगे तो खत्म करने में भी मजा आएगा, है ना। अगर घाई रहता है तो आने का भी नहीं, ठीक है। चलो 16वें वचन, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ, मेरे पास में भी तलवार है, मैं वो सेना हूँ, मेरे पास तलवार है, अगर तू नहीं सुधरेगा तलवार से मार दूंगा मैं। ये परमेश्वर बोल रहा है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं। आपको ऊपर एक मिलेगा पत्थर, वो पत्थर पर नाम लिखा होगा, क्या नाम है वो आपको ही मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर गुप्त मन्ना में से भी देगा। वो मन्ना जो इजराइल को दिया वो मन्ना नहीं, और भी एक मन्ना है जो आपको ही खाने मिलेगा, जो आपको ही देगा परमेश्वर। वचन है उसके पास में। हालेलुया। तो मन फिराओ, जिसके कान है वे सुन ले। कलीसिया से आत्मा क्या बात कर रही है? आप भी कलीसिया है। अंतिम दिन में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये अंतिम पत्र है, अंतिम दिन में आप पत्र है उसके, आप उसकी कलीसिया, तो आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। तो अपने आप को जांचो, कहीं मैं बिलाम की शिक्षा तो व्यभिचार में तो नहीं जा रहा हूँ, है ना। व्यभिचार, गंदी, अशुद्धता, क्योंकि अशुद्धता में गिरा दिया, कहीं तो अशुद्धता तो मैं नहीं गिर रहा है। हालेलुया। आमीन। शरीर को ही ज्यादा कि प्रभु मैं तो प्रार्थना में कर रहा हूँ ना, शरीर से क्या, सॉरी, दोनों इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को। चले आंखें बंद करें। पर खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचन से आपने हमसे बातें किया। खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं, आपने इतने गहरे और रहस्यमय बातों को प्रकट किया। हमारी आंखें अब तक बंद थी परमेश्वर, इन शब्दों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन आपने हमें बातें को उजागर किया, प्रकट किया। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया को आप इस्तेमाल करें, इस कलीसिया को आप प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार स्वर्गीय बातों को और भी प्रकट करता जाए, हम हमारे जीवन को बदलता जाए। जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हम सुधारने पाए। यदि पहला सा प्रेम खो गया तो हम पहला से प्रेम बनाए। यदि हम बिलाम और निकलू की शिक्षा का पालन कर रहे हैं तो प्रभु उन शिक्षाओं से हम दूर हो जाए और आपके वचन की शिक्षा को हम पालन करें, क्योंकि आपके पास में भी वो तलवार है जो गाड़ गाड़ और बूंदों को अलग कर देगा, आर पार छेद कर देगा। प्रभु हमारे अंदर जो प्राण की इच्छा है वो इच्छा को हम मार गिराए, आप हमें दिखाए, आपका वचन अंदर जाए और प्राण और आत्मा यह दिखाए कि हम प्राण में जी रहे हैं कि आत्मा में जी रहे हैं। यदि हम हमारी इच्छाओं में जी रहे हैं तो आपका वचन हमें अलग करे परमेश्वर, प्राण और आत्मा को अलग करे पिताजी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सब